एपिसोड 33 की स्टार्टिंग होती है और फैंग सोचता है ये सिर्फ एक शादी है और यहाँ कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला नहीं है। इसके बाद कोई फैंग को आवाज़ देता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर लैंशन सोचती है किस्मत से मैंने इसे सुखा लिया और दाग भी नहीं दिख रहा है, मैं बाद में इसे साफ कर लूँगी। इसके बाद वहाँ यू आती है और वो कहती है क्या तुम गेस्ट हॉल में वापस जा रही हो? सही टाइम है, मुझे भी वहाँ जाना है, चलो साथ में चलते हैं। फिर लैंशन सोचती है ये दुल्हन अकेली क्यों है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो कहती है ठीक है चलो। इसके बाद लैंशन देखती है कि लुओ और फैंग साथ में खड़े हैं। फिर लुओ कहती है फैंग, और फैंग कहता है काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। फिर लुओ लैंशन को देखती है और फिर भागते हुए फैंग के पास जाती है उसको गले लगाने के लिए। फिर फैंग पहले तो लुओ को देखता है और फिर उसको ध्यान जाता है कि लैंशन उसे देख रही है। वो थोड़ी उदास लग रही थी और फैंग सोचता है क्या वो गुस्से में है। फिर फैंग थोड़ा साइड हट जाता है और लुओ जाके पानी में गिर जाती है। फैंग को पता नहीं था कि उसके पीछे स्विमिंग पूल है। इसके बाद यांगशो कहता है जल्दी कोई बचाओ उसे, और वो खुद ही कूद जाता है और उसे बचा लेता है। फिर यू को ये देख के गुस्सा आता है और वो सोचती है पूल तो गहरा था ही नहीं तो फिर खतरे की क्या बात, मेरा दूल्हा खुद कूद गया उसको बचाने के लिए और उसको गोद में उठा के लाया, ये सब क्या हो रहा है। फिर लैंशन कहती है तुम्हें लगता है कुछ हुआ है? फिर फैंग कहता है सब ठीक है, उसको तैरना आता है। फिर लैंशन कहती है ओह तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है, पर तुमने ये जानबूझकर किया ना? फिर फैंग कहता है नहीं, और लैंशन कहती है झूठे, तुम उसे अवॉइड कर रहे हो। फिर फैंग कहता है मैंने उसे इसलिए अवॉइड किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम गुस्सा हो, और इसके अलावा मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे पूल है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं सब कुछ भूल गया। फैंग लैंशन को हिंट दे रहा था पर लैंशन समझ ही नहीं पाई। फिर लुओ सदमे में लगती है और वो पूल के पानी में 1 मिनट अपना पानी छोड़ देती है, अपने कपड़ों का। फिर उससे गुस्सा आता है और फैंग और लैंशन उसके पास आते हैं। फिर फैंग कहता है सुलुओ आई एम सॉरी। फिर लैंशन सोचती है ठीक है छोटे जीनियस, सबको पता है कि सुलुओ अभी शर्म से पानी पानी हो गई है। अगर मैं भी फैंग को अच्छे से नहीं जानती तो मुझे भी ये लगता है कि ये फैंग ने जानबूझकर किया है। फिर लुओ कहती है मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। फिर फैंग कहता है ओके तो फिर हम चलते हैं। इसके बाद लैंशन फैंग से पूछती है क्या तुम लुओ को पहले से जानते हो? फिर फैंग कहता है हाँ, जब हम फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे तब हम मिले थे। फिर लैंशन कहती है तो फिर तुम्हें जो मैसेज आया था सीए नाम से वो? फिर फैंग कहता है तुम्हारा मतलब है करीना? हाँ वही लुआ है। फिर लैंशन शॉक हो जाती है और सोचती है क्या ये दुनिया इतनी छोटी है? इस औरत की शक्ल में साफ साफ लिखा है कि वो सोंग जिशेंग से प्यार करती है, उसके बाद भी वो यहाँ मुझे प्रॉब्लम देने आ गई और अब वो फैंग के साथ फ्लर्ट कर रही है। इसलिए फैंग ने कहा था उसका बॉयफ्रेंड है, उसका मतलब था सोंग जिशेंग। फिर लैंशन कहती है पर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर फैंग कहता है अच्छा तो? फिर लैंशन कहती है वो तुम्हें देखते ही तुम्हारे ऊपर उछल पड़ी, तुम दोनों का रिलेशन दोस्ती से ज़्यादा का होना चाहिए। फिर फैंग कहता है लैंशन तुम किस हक से मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रही हो? तुम क्या सोचकर मुझसे मेरे पास्ट के बारे में क्वेश्चन कर रही हो? फिर लैंशन कहती है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे पूछूं तो फिर मैं नहीं पूछती, किसको फर्क पड़ता है। एपिसोड 34 की स्टार्टिंग होती है और श्रोडिंगर पानी के पास जाती है। फिर वो ट्राई करती है पानी पीने के लिए पर वो भीग जाती है। फिर लैंशन उस पर हंसती है और फैंग कहता है कैट अपनी जुबान की मदद से पानी पीती है, बिल्कुल एक डॉग की तरह, बस उन्हें थोड़ा ट्राई करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक छोटी सी बिल्ली की माँ नहीं है तो वो कभी नहीं सीख पाएगा कि पानी कैसे पीते हैं, और श्रोडिंगर अनाथ है। इसके बाद लैंशन श्रोडिंगर को गोद में उठाती है और कहती है बेचारी। फिर लैंशन को उसके बॉस से कॉल आता है और लैंशन कहती है हेलो बॉस, आप क्या मुझे ढूंढ रहे हैं? फिर मिस्टर सॉन्ग कहता है क्या मैं तुमसे सिर्फ बात करने के लिए कॉल नहीं कर सकता? मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत सारी चॉकलेट दे दी और वो मुझसे ख़त्म नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं लोगों को बांट रहा हूँ। मैं अभी कार में हूँ और तुम्हारे घर के बहुत पास हूँ, नीचे आओ और थोड़ी ले जा लो। फिर चॉकलेट सुन के लैंशन के मुँह में पानी आ जाता है और वो कहती है नहीं नहीं, मैं कैसे ले सकती हूँ, आप किसी और को दे दीजिए। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मैंने तुमसे कहा मेरे पास बहुत ज़्यादा चॉकलेट है, मैं तुम्हारे एरिया में आ चुका हूँ, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैंने फेंक दूंगा। फिर लैंशन कहती है अरे नहीं, मैं नीचे आ रही हूँ लेने के लिए। फिर वो सोचती है इन अमीर लोगों को इन चीज़ों की वैल्यू नहीं पता। फिर फैंग कहता है लैंशन मत जाओ। फिर लैंशन कहती है अरे चिंता मत करो, वो तुम्हें थोड़ी चॉकलेट्स भर दे रहा है और मैं नहीं चाहती खाने की चीज़ें वेस्ट हो। फिर फैंग कहता है क्या इसका मतलब ये है कोई भी अगर तुम्हें कुछ खिलाएगा तो तुम उनके पास चली जाओगी? पर लैंशन ये नहीं सुनती और चली जाती है। फिर मिस्टर सॉन्ग कहती है वाह यहाँ तो बहुत सारी है। बॉस क्या आपका फ्रेंड चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटर है? क्योंकि मुझे एक ऐसा दोस्त चाहिए। मिस्टर सॉन्ग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें सब पसंद है तुम पूरी रख सकती हो। फिर लैंशन कहती है एक बॉक्स मेरे लिए काफ़ी है, थैंक यू बॉस। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं थोड़ी और ले लो अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इन्हें फेंकूं। फिर लैंशन कहती है ये बहुत ज़्यादा है बॉस, मैं इन्हें उठा नहीं पाऊंगी।
फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ज़्यादा चॉकलेट खाने से कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ तुम रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाना। फिर लैंशन कहती है ज़्यादा चॉकलेट खाने से मैं मोटी हो जाऊंगी। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मोटे लोग वैसे भी क्यूट लगते हैं, चलो अब मैं जाता हूँ। फिर लैंशन सोचती है लगता है मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं वैसे मैंने सुना है कि इस मंथ के एंड में मीटियोर शावर होने वाला है। मेरे एस्ट्रोलॉजी क्लब मेंबर्स जा रहे हैं म्यून देखने के लिए, क्या तुम इंटरेस्टेड हो चलने में? लैंशन कहती है मीटियोर शावर, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं पक्का नहीं है, पर हाँ अगर हम मीटियोर शावर नहीं देख पाए तो हम सितारे देख सकते हैं। क्या तुम आना चाहोगी? वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर भी रहेंगे जो कि एक्सप्लेन करते रहेंगे और मुझे भी थोड़ा बहुत पता है। लैंशन कहती है भूल जाइए, मैं इन दिनों थोड़ी बिजी रहूँगी। इसके बाद लैंशन वापस हो जाती है और डोर पर नॉक करती है। फिर फैंग गेट खोलता है। लैंशन कहती है मेरी मदद करो। फिर फैंग उसकी मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लैंशन कहती है फैंग आओ ना, तुम भी थोड़ी चॉकलेट खा लो। फिर फैंग कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। लैंशन सोचती है इसको क्या हो गया। फिर फैंग देखता है कि वो चॉकलेट बॉक्स हार्ट शेप का है। लैंशन कहती है इन चॉकलेट की कैलोरीज चावल से 4 गुना ज़्यादा है और 2 चॉकलेट 1 कटोरी चावल के बराबर होना चाहिए, और वैसे भी थोड़े से मोटे लोग तो क्यूट दिखते हैं। फिर फैंग कहता है ये पागलपन है, मोटापा सुंदरता को ख़त्म कर देता है। फिर लैंशन सोचती है क्या इस बंदे ने आज बॉम्ब खा लिया है। फिर लैंशन कहती है ठीक है मैं रोज़ सिर्फ 1 चॉकलेट खाऊंगी, मैं अभी इसे यहीं छोड़ रही हूँ। फिर फैंग कहता है इस डब्बे को ले जाओ यहाँ से, मैं इसे नहीं देखना चाहता और ना ही मैं चाहता हूँ कि श्रोडिंगर इसे देखे और ना ही खाए। फिर लैंशन कहती है ठीक है मैं ले जा रही हूँ। फैंग तुम्हें मीटियोर शावर के बारे में पता है? वो इस महीने के एंड में दिखने वाला है। फिर फैंग कहता है तुम्हारा मतलब बूट्स कंसलेशन? फिर लैंशन कहती है कोई डिफरेंस नहीं है, मीटियोर शावर क्या तुम देखने जाओगे? फिर फैंग कहता है क्या तुम श्योर हो? बूट्स मीटियोर शावर की ZHR फ्रीक्वेंसी 0 से 100 के बीच में होती है और एक्सप्लोजन टाइम रेंज भी बहुत छोटा होता है। अगर तुम एक मीटियोर शावर देखना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता बूट्स एक अच्छी चॉइस है। इसके अलावा तुम्हें और तभी लैंशन फैंग गाल पकड़ लेती है और कहती है मुझे ज्ञान देना बंद करो, सीधे सीधे बताओ तुम जाओगे या नहीं। फिर फैंग कहता है मैं जाऊंगा। एपिसोड 35 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कुछ सर्च करता है। उसका टाइटल होता है कि अगर एक औरत ज़बरदस्ती एक आदमी को मीटियोर शावर दिखाना चाहती है तो इसका क्या मतलब होता है। इसके बाद सामने से लिटिल स्टार का रिप्लाई आता है वो तुम्हें पसंद करती है। फिर फैंग कहता है मैं जानता हूँ और वो खुश हो जाता है। फिर लिटिल स्टार कहता है वो अपना प्यार जताना चाहती है पर उसमें हिम्मत नहीं है, इसलिए वो तुम्हें मीटियोर शावर दिखाना चाहती है जिसकी मदद से वो डिसीजन ले सके। पर एक बेवकूफ़ को भी पता है कि एक मीटियोर शावर देखना कितना मुश्किल है। अगर तुम दोनों को दिखता है तो इसका मतलब ये है कि तुम दोनों साथ में रहने के लिए बने हो और उस समय वो अपना प्यार जताने की हिम्मत कर लेगी। फिर फैंग कहता है अच्छा ऐसा कुछ है क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वुवन आलू छिल रहा होता है। फिर वो एक गाना गाता है कि एक आलू एक इंसान के हिस्से में, और फिर उसे इस आलू में योगाई दिखने लग जाती है। फिर फैंग उसके हाथ से आलू छीन लेता है और कहता है अगर तुम्हें आलू नहीं छीलना तो जाके सोफे पे बैठ जाओ, पर ऐसे फालतू गाने मत गाओ और मुझे डराओ मत। फिर वो वुवन कहता है ठीक है नहीं गाता। फैंग वैसे मैं तुझसे कुछ पूछने आया हूँ। फिर फैंग कहता है क्या पूछना है। फिर वुवन कहता है तेरे और लैंशन के बीच क्या चल रहा है, मैंने तुम दोनों के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। फिर फैंग कहता है कुछ नहीं चल रहा, पर वो मुझे कन्फेस करने वाली है। फिर वुवन कहता है तुझे कैसे पता कि वो अपने प्यार का इजहार करने वाली है। फिर फैंग उसे समझाता है बूट्स कॉन्स्टलेशन, मीटियोर शावर, उम्मीद कम है पर फिर भी। फिर फैंग कहता है मैंने सही एनालाइज किया ना। फिर वुवन सोचता है वैसे तो सब कुछ ठीक है पर कुछ ठीक नहीं लगा। फिर वुवन कहता है तो तुम उसे क्या रिस्पॉन्स दोगे। फिर फैंग कहता है मैंने अभी तक सोचा नहीं है। फिर वुवन सोचता है साला घमंडी, और फिर वो कहता है क्या वो अच्छी नहीं है। अपने 140 के IQ को बंद कर, तू डेटिंग के बारे में बात कर रहा है, मशीन के बारे में नहीं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो सच में अपना प्यार का इजहार करना चाहती है या नहीं। इसके बाद रात हो जाती है और फैंग सो नहीं पाता। फिर वो सोचता है लैंशन मुझसे अपने प्यार का इजहार करने वाली है, मुझे अब क्या करना चाहिए। क्या मुझे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट कर देना चाहिए, कहीं उसे बुरा तो नहीं लगेगा ना, वो अपने प्यार का इजहार कैसे करेगी। फिर फैंग इमेजिन करता है और लैंशन कहती है कि ओ फैंग मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। फिर फैंग अचानक से उठ जाता है और श्रोडिंगर सोचती है रे बावड़ी पूछ, खुद तो सो नहीं रहा, मन ने भी नहीं सोने दे रहा, अरे मुझे मत परेशान कर। श्रोडिंगर क्या तुम्हें वो पसंद है। श्रोडिंगर क्या तुम्हें वो पसंद है। श्रोडिंगर क्या तुम्हें वो पसंद है। श्रोडिंगर। इसके बाद सुबह हो जाती है और वुवन सोचता है कि ओ फैंग कन्फेस्ड होने वाला है, तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है। इसके बाद योकाई को कॉल आता है और योकाई कहती है हेलो लैंशन, क्या तुम म्यून जा रही हो तारे देखने। मुझे भी जाना है। फिर वुवन सोचता है 2 लोगों की दुनिया, उसमें भी वो लोग प्यार जताने के लिए तरस रहे हैं, तुम वजह कि उनकी मज़ल होगी, देखना लैंशन तुम्हें मना कर देगी।
लेंशन कहती है ठीक है अगर तुम चलना चाहती हो तो, पर तुम्हें थर्सडे को दोपहर में 2 घंटे की छुट्टी लेनी होगी और हम जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस आएंगे फ्राइडे को। हम थोड़े थक भी सकते हैं। फिर योकाई कहती है मैं नहीं डरती थकने से। इसके बाद गेट में से आवाज़ आती है और योकाई देखती है कि वुवन छुप के सब कुछ सुन रहे हैं। फिर वो कहते हैं मुझे भी चलना है। फिर योकाई कहती है आप क्या करोगे? फिर वुवन कहता है मैं तारे देख लूँगा। फिर योकाई सोचती है इनको चिंता हो रही है, इनको पता है कि क्योफेंग और लेंशन अकेले जा रहे हैं तारे देखने। मुझे लगता है कि ये वहाँ जाके लेंशन के साथ जंग लड़ेंगे। एपिसोड 36 की स्टार्टिंग होती है और ये लोग म्यून जाने की तैयारी करते हैं। फिर योकाई कहती है मिस्टर वू की मेहरबानी से मुझे एक और दिन की छुट्टी मिल गई, अब हमें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मिस्टर वू कहते हैं चलो पैसेंजर सीट पे बैठो। फिर योकाई कहती है मिस्टर वू आपकी कार में तो बहुत जगह है, ऐसा लग रहा है मैं सब में जा रही हूँ। फिर वन कहता है हाँ ठीक है सीट बेल्ट लगाओ। फिर योकाई कहती है ये सीट बेल्ट इतनी लूज क्यों है, मुझे ये सेफ नहीं लग रहा। फिर वुवन योकाई को देखते हैं और सोचते हैं ये 28 की हो गई है, पर इसे देख के लगता है कि ये अभी भी हाई स्कूल की स्टूडेंट है। फिर योकाई वुवन को देखती है और समझ जाती है। फिर लेंशन कहती है हमें अब चलना चाहिए। फिर योकाई लेंशन को देखती है और फिर उसके दिल को देखती है। फिर लेंशन कहती है क्या हुआ, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? फिर योकाई सोचती है इसके इतने बड़े कैसे हो गए जबकि इतनी दुबली पतली है। फिर फैंग कहता है योकाई आगे देखो। फिर वो सीधे बैठ जाती है और वुवन सोचता है ये अपनी बेस्ट फ्रेंड से जल रही है। इसके बाद वुवन म्यूजिक चालू कर देता है और म्यूजिक सुन के लेंशन को नींद आने लगती है। फिर फैंग सोचता है अगर ये सोते सोते मेरे ऊपर गिर गई तो ऐसा कुछ होने ही वाला होता है, पर तभी लेंशन की नींद खुल जाती है। फिर वो सीधे बैठ जाती है और एक ब्रेकर से उसका बैलेंस भी करता है और उसका सर ठुका जाता है। इसके बाद उसका हाथ फैंग के हाथों में होता है और कहती है ये क्या है? फिर फैंग कहता है मेरे पैरों पे सो जाओ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर लेंशन कहती है तो ठीक है फिर थैंक्स। फिर फैंग शर्मा रहा होता है और उसकी शर्माहट को वुवन देख रहा होता है। फिर वुवन सोचता है मुझे लगता है कि मैंने इसे हल्के में ले लिया, मुझे नहीं लगता अब ये ज़्यादा दिनों तक सिंगल रहेगा। इसके बाद ये लोग एक ब्रेक लेते हैं और लेंशन कहती है अभी भी डिनर को टाइम है, चलो योकाई फिशिंग करने चलते हैं। फिर ये लोग फिशिंग करते हैं और लेंशन कहती है बड़ा मज़ा आ रहा है, पर 10 मिनट के बाद तक भी जब फिश नहीं पकड़ाती तो योकाई कहती है बड़ा बोरिंग लग रहा है, चलो योकाई खेलने चलते हैं। फिर वुवन योकाई को पकड़ लेता है और योकाई कहती है मैं जा नहीं सकती, फिशिंग करने में ही मज़ा आएगा। फिर लेंशन सोचती है वुवन योकाई के साथ बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। फिर लेंशन फैंग के पास जाती है और कहती है क्या ये अच्छा लग रहा है? फिर फैंग कहता है क्या अच्छा लग रहा है, और लेंशन उसे भी एक फ्लावर लगा देती है। फिर फैंग कहता है मैं फ्लावर नहीं लगाता। फिर लेंशन कहती है अच्छे बनो और चुपचाप ये लगा लो। फिर फैंग कहता है तुमने अपने हाथ नहीं धोए ना। इसके बाद वुवन उन दोनों को देखता है और सोचता है ये दोनों बेवकूफ़ बच्चों ऐसे हैं। इसके बाद वहाँ एक सांप आ जाता है और वुवन देख लेता है। फिर उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो योकाई को कहता है शियोकाई भी बताओ ये क्या है? फिर योकाई कहती है स्नेक। फिर वुवन कहता है डरो मत, इसे छू के देखो ये बहुत क्यूट है। फिर योकाई ओके कहती है और सच में उसे टच कर लेती है। फिर वो उसे उठाई लेती है और वुवन कहता है तुम क्या कर रही हो, जल्दी उसे फेंको, वो एक स्नेक है। फिर योकाई कहती है क्या आपको स्नेक से डर लगता है? मिस्टर वू डरिए मत, इसे टच करके देखिए ये बहुत क्यूट है। फिर वुवन कहता है क्या, मेरे पास मत आना, दूर जाओ। फैंग लेंशन क्या तुम इस पागल औरत को रोक सकती हो? पर ये लोग तो, और फिर वुवन सोचता है क्या इस दुनिया में सब पागल हो चुके हैं? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और योकाई वुवन से माफ़ी मांगती है। लेंशन फैंग से कहती है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? फिर फैंग कहता है क्या तुमने अभी तक अपने हाथ धोए हैं? फिर लेंशन कहती है हाँ, वैसे ये कब तक पक जाएगा? फिर फैंग कहता है जल्दी मत करो, ये बस हो ही गया। फिर वुवन दोनों को देखता है और फिर कहता है लेंशन तुम्हें मेरा भाई कैसा लगता है? फिर लेंशन कहती है बहुत कमाल का। फिर वुवन कहते हैं उसका आईक्यू कमाल का है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर लेंशन कुछ नहीं कहती है, बस फैंग को देखती है। फिर वुवन कहते हैं तुम्हें लगता है कि उसका IQ कम है ना? दरअसल ये इतना सिंपल नहीं जितना तुम सोचती हो। एक टाइम था जब इसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई था। इसका इमोशनल इंटेलिजेंस सीधे 0 से 100 पे जंप करता था। तुम्हें आगे और बहुत कुछ पता चलेगा। इसके बाद योकाई लेंशन को इशारा करती है और लेंशन कहती है क्या हुआ? फिर योकाई कहती है मेरे साथ बाथरूम चलो। एपिसोड 37 की स्टार्टिंग होती है और लेंशन कहती है अजीब बात है, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। या तुम्हें भी लगता है कि वुवन जानबूझकर मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? फिर योकाई कहती है कौन जाने, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे और फैंग के बीच में कुछ चल रहा है। पर इसके अलावा तुम्हें पता है मिस्टर वू को सांप से डर लगता है, क्या वो अभी भी एक सीम की तरह बिहेव करेंगे? फिर वुवन कहता है ये लड़की मुझे सीम क्यों कह रही है, इसका मतलब क्या है? फिर फैंग कहता है ये एक तरह का वर्ड होता है जो कि एनिमे में होता है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। दरअसल मुझे भी लेंशन ने एक निकनेम दिया है जो कि है UKE,
सुनने में अजीब लगता है ना? तो रिलैक्स, ये सिर्फ एक निकनेम है। फिर वैन सोचता है सीम यूकेई, कहीं वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। फिर फैंग कहता है चलो यहाँ से, और वुवेन कहता है रुको फैंग, यहाँ कुछ गलतफहमी है। फिर फैंग कहता है क्या गलतफहमी? और वुवेन कहता है ये समझाना मुश्किल है पर लैंचन यहाँ तुम्हें प्रपोज करने नहीं आई है। फिर फैंग कहता है मुझे पता है तुम समझ नहीं सकते, पर मुझे मनाने की कोशिश मत करो। फिर वुवेन कहता है मेरा वो मतलब नहीं है, मैं समझता हूँ बूट्स मिटियोर शावर को, पर तू जो नहीं समझ पा रहा है वो है कि ये इन लोगों ने हमारे रिलेशनशिप को गलत समझ लिया है। फिर फैंग कहता है क्या गलत समझ लिया है? फिर वुवेन कहता है सुन, तुझे पता है सीम और यूके का क्या मतलब होता है? फिर फैंग कहता है हाँ मुझे पता है। फिर वुवेन कहता है तुझे कुछ नहीं पता है, उसका मतलब होता है कि। फिर फैंग कहता है तुम क्या बोल रहे हो? फिर वुवेन कहता है ये बकवास मैं नहीं कर रहा, वो लोग कह रहे हैं। तुम्हें लगता है कि ये एक इत्तेफाक है, सीम और यूके ही? फिर फैंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद लैंशन दोनों को देखती है और कहती है तुम दोनों भी बाथरूम आ गए। फिर वो सोचती है ये दोनों ठीक नहीं लग रहे। फिर फैंग कहता है लैंशन आज रात हम जरूर मीटियोर शावर देखेंगे। फिर लैंशन सोचती है इसको क्या हुआ, थोड़ी देर पहले तो ठीक था। फिर फैंग कहता है चलो तारे देखने चलते हैं। फिर लैंशन कहती है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम मुझे जंगल में क्यों ले जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे जंगल में ले जाके मार दो और मेरी बॉडी को फेंक दो? फिर फैंग कहता है कुछ कह नहीं सकता। फिर लैंशन सोचती है कहीं इस बंदे को किसी आत्मा ने तो नहीं पकड़ लिया, कितना डरावना लग रहा है ये। और वो कहती है मैं नहीं जा रही। फिर फैंग कहता है ठीक है, हम तारों को छत पर से भी देख सकते हैं। फिर लैंशन सोचती है मुझे सच में समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, मैंने आखिर किया क्या है। फिर ये लोग छत पे आके बैठ जाते हैं और फैंग लैंशन का हाथ पकड़ लेता है। फिर लैंशन कहती है क्या तुम ठीक हो, चॉकलेट खाओगे? फिर फैंग कहता है नहीं। फिर लैंशन सोचती है इसे चॉकलेट भी नहीं चाहिए, ज़रूर कुछ सीरियस प्रॉब्लम हुई है। फिर वो कहती है चलो बताओ आखिर हुआ क्या है। फिर फैंग कहता है शांत रहो, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। फिर लैंशन सोचती है मैंने ऐसा क्या किया जिससे इतना गुस्सा है ये। फिर काफ़ी रात हो जाती है और लैंशन को ठंड लगती है। फिर फैंग उसे अपना कोट देता है और लैंशन थैंक्स कहती है और फिर सोचती है ये गुस्से में होने के बाद भी मेरी केयर कर रहा है, कितना परफेक्ट बेस्टी है। फिर लैंशन कहती है हमें और कितनी देर रुकना होगा? पहले ही 2 घंटे हो चुके हैं, मैं अब थक गई हूँ, मुझे अब सोना है। फिर लैंशन फैंग के कंधे पर सर रख देती है और सो जाती है। फिर फैंग सोचता है हम मीटियोर शावर को ज़रूर देखेंगे। इसके बाद फैंग कहता है लैंशन जल्दी देखो। फिर लैंशन कहती है अच्छा है। फिर फैंग कहता है देखो वहाँ एक और आया, ये एक मीटियोर शावर है। तो तुम मुझे क्या कहना चाहती थी? फिर लैंशन सोचती है मैं क्या कहना चाहती थी, हाँ दूधो नाव पुत्तो भलो। और ये सुन के फैंग का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। एपिसोड 38 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है तो क्या तुम्हें मुझे और मेरे भाई को कुछ कहना है? लैंशन कहती है हाँ, प्यार हमेशा सोने से ज़्यादा मजबूत होता है। फिर फैंग कहता है लैंशन वुवेन और मैं सगे भाई हैं, हमारे मॉम डैड एक ही हैं। फिर लैंशन कहती है पर तुम दोनों तो। फिर फैंग कहता है पर वर कुछ नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने हमारे रिलेशनशिप को क्यों ख़राब बना दिया, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। फिर लैंशन कहती है सॉरी ये मेरी गलती है, मैंने ही गलत समझ लिया था, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, ज़्यादा मत सोचो। फिर फैंग कहता है मुझे माफ़ करना पर मैंने ऐसे दिल पे ले लिया और अब यहाँ पर दुख रहा है। फिर लैंशन कहती है मुझे सच में माफ़ कर दो। फिर फैंग कहता है मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और अभी मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। फिर लैंशन कहती है ठीक है, अब हम दोनों को शांत हो जाना चाहिए, फैंग मैं जा रही हूँ। फिर लैंशन फैंग को देखती है और सोचती है ये सीन बिल्कुल मेरे सपनों जैसा है, बस वो इंसान कोई और है। फिर फैंग सोचता है मैं हमेशा सोचता हूँ कि हर कोई बुद्धू है, पर असल में मैं ही बुद्धू हूँ और वो मुझे अब सिर्फ अपना दोस्त मानती है। और वहीं इधर लैंशन सो नहीं पा रही होती है। फिर उसे एक गाड़ी की आवाज़ आती है और वो सोचती है इतना लेट हो गया है, ये कौन अपनी कार का हॉर्न बजा रहा है। फिर बाहर खड़ा एक आदमी फैंग को कहता है क्या तुम नीचे आ सकते हो, मुझे तुमसे बात करनी है। जल्दी निकलो, हमें चलना है, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। क्या लैंशन? नहीं, यहाँ कोई नहीं है और ये बंदा है की फैंग शेंग, फैंग का फाइनेंशियल एडवाइज़र। चलो फैंग गाड़ी में बैठो। फिर फैंग पीछे मुड़ के देखता है और कोई नहीं होता है। लैंशन छुप के सब कुछ सुन रही होती है और फिर वो बहुत उदास हो जाती है। फिर वो सोचती है अब तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से ऐसा क्यों हो गया। इसके बाद लैंशन सारी रात सो नहीं पाती और अगले दिन ये लोग निकल जाते हैं वापस जाने के लिए। फिर योकाई कहती है चलो चलने का टाइम हो गया। फिर वुवेन कहता है उसे सजा दो। लैंशन मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पूछ लिया है, योकाई ने तुम्हारे दिमाग में सब फालतू चीज़ें भर दी थी, जब तुम वापस जाओगी तो मेरे भाई को सब कुछ समझा देना, तुम उसे सीधे सीधे कुछ नहीं कह पाओगी क्योंकि वो गुस्से में है। इसके बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं और योकाई कहती है लैंशन जाके थोड़ा आराम कर लेना।
लेंशन वापस जा ही रही होती है और तभी उसका ध्यान जाता है एक टूटे हुए कप पे। फिर वो सोचती है ये तो क्यों फेंक का है ना। फिर वो उन टुकड़ों को उठा लेती है और पीछे बैठा इंसान कहता है ध्यान से मिस, जंकयार्ड वाला ये सब चीज़ें नहीं लेगा। फिर लेंशन कहती है पता है, और वहाँ से चली जाती है। फिर वो उन टुकड़ों को धोती है और सोचती है अगर मैं इन्हें ग्लू लगाऊंगी तो क्या ये चिपक जाएंगे। फिर वैसा ट्राई करती है पर कुछ और ही बन जाता है। फिर वो सोचती है भूल जाओ, कैसा रहेगा अगर मैं इन्हें वापस रख दूं। इसके बाद लेंशन को भूख लग जाती है और वो बाहर आती है। फिर वो फैंक का रूम देखती है और सोचती है चावल वाली खुशबू तो आ ही नहीं रही। वो आधी रात को ही चला गया था, शायद वो अभी सो रहा होगा और वो कल बहुत गुस्से में भी था, वो मुझे अंदर नहीं आने देगा। इसके बाद लेंशन एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ वेटर उसे देख के सोचता है ये कितनी सुंदर है। फिर वो कहता है मिस, क्या आप इस एरिया में नहीं आई हैं? मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। लेंशन कहती है मैं 2 महीने पहले ही आई हूँ। फिर वेटर कहता है तो आपको तो खाना बनाते आता होगा। मिस, आप बहुत सुंदर हो और आप खाना भी बनाते हो। मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि वो खुशनसीब आदमी कौन होगा जो आपसे शादी करेगा। फिर लेंशन कहती है मुझे खाना बनाते नहीं आता, मेरा फ्रेंड बनाता है, तो मैं उससे घर जाए खा लेती हूँ। फिर वेटर कहता है आपका फ्रेंड, आप 2 महीने से उसे घर जाए खाना खा रही है? एक आदमी रोज खाना बना रहा है एक सुंदर सी औरत के लिए, आपको क्या लगता है वो क्या सोच रहा होगा? फिर लेंशन कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? फिर वेटर कहता है मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, आप खुद सोचिए। फिर लेंशन फैंक के साथ बिताए सारे अच्छे लम्हों को याद करती है और फिर सोचती है वो ज़रूर मुझे पसंद करने लगा होगा, शायद इसीलिए जब मैं उसके और वुवेन के रिलेशन को गलत समझ गई थी इसलिए वो गुस्सा हो गया था। शांत हो जा, शांत हो जा। वैसे भी कियाओ फेंग एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, कौन जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और इसके अलावा वो अभी भी मुझसे गुस्सा है। कैसा रहेगा अगर मैं फिर से उससे माफ़ी मांगूं और फिर उससे पूछ लूं। एपिसोड 38 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है तो क्या तुम्हें मुझे और मेरे भाई को कुछ कहना है? लेंशन कहती है हाँ, प्यार हमेशा सोने से ज़्यादा मजबूत होता है। फिर फैंग कहता है लेंशन, वुवेन और मैं सगे भाई हैं, हमारे मॉम डैड एक ही हैं। फिर लेंशन कहती है पर तुम दोनों तो। फिर फैंग कहता है पर वर कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने हमारे रिलेशनशिप को क्यों ख़राब बना दिया, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। फिर लेंशन कहती है सॉरी, ये मेरी गलती है, मैंने ही गलत समझ लिया था, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, ज़्यादा मत सोचो। फिर फैंग कहता है मुझे माफ़ करना पर मैंने ऐसे दिल पे ले लिया और अब यहाँ पर दुख रहा है। फिर लेंशन कहती है मुझे सच में माफ़ कर दो। फिर फैंग कहता है मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और अभी मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। फिर लेंशन कहती है ठीक है, अब हम दोनों को शांत हो जाना चाहिए। फैंग, मैं जा रही हूँ। फिर लेंशन फैंग को देखती है और सोचती है ये सीन बिल्कुल मेरे सपनों जैसा है, बस वो इंसान कोई और है। फिर फैंग सोचता है मैं हमेशा सोचता हूँ कि हर कोई बुद्धू है, पर असल में मैं ही बुद्धू हूँ और वो मुझे अब सिर्फ अपना दोस्त मानती है। और वहीं इधर लेंशन सो नहीं पा रही होती है। फिर उसे एक गाड़ी की आवाज़ आती है और वो सोचती है इतना लेट हो गया है, ये कौन अपनी कार का हॉर्न बजा रहा है। फिर बाहर खड़ा एक आदमी फैंग को कहता है क्या तुम नीचे आ सकते हो, मुझे तुमसे बात करनी है। जल्दी निकलो, हमें चलना है, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। क्या लेंशन? नहीं, यहाँ कोई नहीं है और ये बंदा है की फेंगशेंग, फैंग का फाइनेंशियल एडवाइज़र। चलो फैंग, गाड़ी में बैठो। फिर फैंग पीछे मुड़ के देखता है और कोई नहीं होता है। लेंशन छुप के सब कुछ सुन रही होती है और फिर वो बहुत उदास हो जाती है। फिर वो सोचती है अब तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से ऐसा क्यों हो गया। इसके बाद लेंशन सारी रात सो नहीं पाती और अगले दिन ये लोग निकल जाते हैं वापस जाने के लिए। फिर योकाई कहती है चलो चलने का टाइम हो गया। फिर वुवेन कहता है उससे सजा दो। लेंशन, मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पूछ लिया है, योकाई ने तुम्हारे दिमाग में सब फालतू चीज़ें भर दी थी। जब तुम वापस जाओगी तो मेरे भाई को सब कुछ समझा देना, तुम उसे सीधे सीधे कुछ नहीं कह पाओगी क्योंकि वो गुस्से में है। इसके बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं और योकाई कहती है लेंशन, जाके थोड़ा आराम कर लेना। फिर लेंशन वापस जा ही रही होती है और तभी उसका ध्यान जाता है एक टूटे हुए कप पे। फिर सोचती है ये तो क्यों फेंक का है ना। फिर वो उन टुकड़ों को उठा लेती है और पीछे बैठा इंसान कहता है ध्यान से मिस, जंकयार्ड वाला ये सब चीज़ें नहीं लेगा। फिर लेंशन कहती है पता है, और वहाँ से चली जाती है। फिर वो उन टुकड़ों को धोती है और सोचती है अगर मैं इन्हें ग्लू लगाऊंगी तो क्या ये चिपक जाएंगे। फिर वैसा ट्राई करती है पर कुछ और ही बन जाता है। फिर वो सोचती है भूल जाओ, कैसा रहेगा अगर मैं इन्हें वापस रख दूं। इसके बाद लेंशन को भूख लग जाती है और वो बाहर आती है। फिर वो फैंक का रूम देखती है और सोचती है चावल वाली खुशबू तो आ ही नहीं रही। वो आधी रात को ही चला गया था, शायद वो अभी सो रहा होगा और वो कल बहुत गुस्से में भी था, वो मुझे अंदर नहीं आने देगा। इसके बाद लेंशन एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ वेटर उसे देख के सोचता है ये कितनी सुंदर है। फिर वो कहता है मिस, क्या आप इस एरिया में नहीं आई हैं? मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। लेंशन कहती है मैं 2 महीने पहले ही आई हूँ।
फिर वेटर कहता है तो आपको तो खाना बनाते आता होगा। मैं साहब बहुत सुंदर हो और आप खाना भी बनाते हो। मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि वो खुशनसीब आदमी कौन होगा जो आपसे शादी करेगा। फिर लैंशन कहती है मुझे खाना बनाते नहीं आता, मेरा फ्रेंड बनाता है, तो मैं उससे घर जाए खा लेती हूँ। फिर वेटर कहता है आपका फ्रेंड, आप 2 महीने से उसे घर जाए खाना खा रही है। एक आदमी रोज खाना बना रहा है एक सुंदर सी औरत के लिए, आपको क्या लगता है वो क्या सोच रहा होगा। फिर लैंशन कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। फिर वेटर कहता है मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, आप खुद सोचिए। फिर लैंशन फैंग के साथ बिताए सारे अच्छे लम्हों को याद करती है और फिर सोचती है वो ज़रूर मुझे पसंद करने लगा होगा। शायद इसीलिए जब मैं उसके और वुवेन के रिलेशन को गलत समझ गई थी इसलिए वो गुस्सा हो गया था। शांत हो जा, शांत हो जा। वैसे भी कियाओ फैंग एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, कौन जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और इसके अलावा वो अभी भी मुझसे गुस्सा है। कैसा रहेगा अगर मैं फिर से उससे माफ़ी मांगूं और फिर उससे पूछ लूं। एपिसोड 40 की स्टार्टिंग होती है और फैंग करीना का मैसेज देखता है। फिर वो सोचता है मैं इस समय दूसरे लोगों से मिलने के मूड में नहीं हूँ। फिर फैंग उसे मैसेज करता है मैं तुम्हारे इमोशंस को समझता हूँ पर मेरा इलाज हो चुका है और अब मैं घर जा रहा हूँ। फिर करीना मैसेज करती है तुम्हें अपनी चेकअप के लिए कल भी हॉस्पिटल जाना होगा, तो मैं तुम्हें एक कंपनी दे देती हूँ। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ। और वैसे भी जब तुम हॉस्पिटल में अकेले रूम में रहोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर फैंग नो थैंक्स लिख के भेज देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फैंग का सेक्रेटरी उसके लिए बहुत सारे वेजिटेबल्स लेके आता है। फिर वो कहता है आप अभी भी बीमार हैं, हम बाहर जाए खाना खा सकते हैं, अपने आप को थकाइए मत। फिर फैंग सोचता है पूरा दिन हो गया उसने मुझे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, अभी तक ना ही कॉल आया ना ही मैसेज। फिर फैंग सब्जी का बैग उठाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं खाना बना लूंगा। फिर वो काफ़ी खाना बना लेता है और सोचता है जब वो वापस आएगी मैं उसे खाने में बुला लूंगा। और वैसे भी उसको खाना बहुत पसंद है, अगर मैं उसे अच्छा खाना दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। इससे कुछ देर बाद फैंग लैंशन की डोर पर नॉक करता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो सोचता है इतना लेट हो गया, वो अभी तक के वापस नहीं आई। फिर वो उसे कॉल करता है पर कोई कॉल नहीं उठाता। फिर वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है। इसके बाद लैंशन वही कप लेके वो स्टोर पे जाती है और कहती है क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि बस ये ठीक हो जाए। क्या ये ठीक हो सकता है। फिर वो बंदा कहता है ये ठीक तो हो सकता है पर काफ़ी खर्चा आएगा, उससे अच्छा है कि आप एक नया ले लें। फिर लैंशन कहती है मैं नया नहीं ले सकती, प्लीज़ इसे ही ठीक कर दो। इसके बाद वो कहती है काफ़ी लेट हो गया है और मुझे बहुत भूख लग रही है। इसके बाद वो घर आ जाती है और कंप्यूटर देखते हुए वो खाना खाती है। फिर नोटिस करती है कि कंप्यूटर के ऊपर एक मक्खी बैठी है। फिर वो सोचती है आखिर ये मक्खी आई कहाँ से और वो उसे मारती है, पर वो मक्खी मरती नहीं क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर है। फिर वो कंप्यूटर सर्विस को कॉल करती है और सामने वाला बंदा कहता है कौन से कंप्यूटर के अंदर मक्खी होती है। मिस आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया है। फिर लैंशन कहती है वायरस, पर मैंने तो उसे बहुत टाइम से यूज़ भी नहीं किया है। फिर वो बंदा कहता है मैंने इस वायरस के बारे में सुना है, ये अपने आप ही आ जाता है, आपका सिस्टम अब काम का नहीं है, आप किसी प्रोफेशनल को ढूंढिए। और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो देखिए थोड़ी देर में बहुत सारी मक्खियाँ हो जाएगी। फिर लैंशन कंप्यूटर देखती है और बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती है। फिर लैंशन ज़ोर से फैंग को आवाज़ देती है और फैंग आ जाता है और कहता है तुमने मुझे बुलाया लैंशन। फिर लैंशन सोचती है इसने सुन लिया। फिर फैंग कहता है क्या हुआ। फिर लैंशन कहती है क्या तुम मेरे कंप्यूटर को देखोगे, सर्विस वालों ने कहा है इसमें वायरस आ गया है। फिर फैंग चेक करता है और लैंशन कहती है आखिर मेरे कंप्यूटर में वायरस कहाँ से आ गया। फिर फैंग कहता है तुम्हारे कंप्यूटर में बहुत सारे बैकडोर खुले हुए हैं जिससे आसानी से हैक हो सकता है और इसमें वायरस डाले जा सकते हैं। फिर लैंशन कहती है मेरे इसमें तो एंटीवायरस डला हुआ है जिससे कि बैकडोर ब्लॉक हो जाएगा। फिर फैंग कहता है मैं इसे और अच्छा कर सकता हूँ। फिर फैंग कंप्यूटर को ठीक कर देता है और लैंशन कहती है क्या ये हो गया। फिर फैंग कहता है हाँ हो गया। फिर लैंशन फैंग को जल्दी पास हो जाती है। फिर कहती है मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। फिर फैंग को पानी देती है और फैंग थैंक्स कहता है। फिर पानी लेते वक्त दोनों के हाथ टच हो जाते हैं और लैंशन शर्मा जाती है। फिर फैंग धीरे धीरे पानी पीता है और जल्दी पी ले भाई, अगला एपिसोड एक्सप्लेन करना है। फिर वो कहता है मैंने तुम्हारा बैकडोर फिक्स कर दिया है। फिर लैंशन कहती है एक बात है जो मेरे दिमाग में घूम रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है फैंग, मेरे पास एक क्वेश्चन है। फिर फैंग कहता है कैसा क्वेश्चन। फिर लैंशन कहती है तुमने कहा कि बहुत सारे कंप्यूटर में बैकडोर होते हैं, तो फिर मेरे ही कंप्यूटर में वायरस क्यों आया। और वैसे भी मैं तो कंप्यूटर बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी शरारत हो सकती है। फिर फैंग कहता है सॉरी, मैंने ये वायरस जानबूझ के नहीं डाला। फिर लैंशन कहती है तुम करना क्या चाहते थे, क्या तुम मुझे बाहर निकालना चाहते थे। फिर फैंग कहता है नहीं, मुझे डर था कि तुम अब मुझसे बात नहीं करोगी। एपिसोड 41 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन कहती है बैठो और ऊपर देखो, अब ज़रा बताओ मुझे मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ या फिर तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर फैंग कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने पहले बहुत गलत चीज़ें बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर फैंग अचानक से लैंशन के बहुत पास आ जाता है और फिर कहता है लैंशन चलो सब ठीक करते हैं। फिर लैंशन कहती है ठीक है,
पर अब और बहस नहीं होगी। फिर फैंग लैशन खाने की तरफ देखता है और फिर कहता है, तुम ये सब क्यों खा रही हो? जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक पीने से तुम्हारा पेट डैमेज होगा। फिर लैशन कहती है, तुम बिल्कुल मेरे मॉम की तरह बोल रहे हो। फिर फैंग एक कोल्ड ड्रिंक उठाता है और कहता है, चलो मेरे घर। फिर लैशन कहती है, पर क्यों? फिर फैंग कहता है, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ, चलो। इसके बाद लोग फैंग के रूम में आते हैं और श्रोडिंगर लैशन के पास आती है। फिर लैशन कहती है, श्रोडिंगर क्या तुमने मुझे मिस किया? इसके बाद लैशन सोचती है, यहाँ आए सिर्फ कुछ दिन ही हुए और मैं मिस करने लग गई। फिर लैशन दवाई का एक डब्बा दिखती है और फैंग से पूछती है, फैंग क्या तुम बीमार थे? फिर फैंग कहता है, नहीं बस थोड़ी सर्दी हो गई थी। फिर लैशन सोचती है, ये अभी भी ठीक नहीं लग रहा। फिर वो कहती है, तुम बीमार हो, तुम्हें खाना नहीं बनाना चाहिए, चलो आज रात खाना मैं बनाती हूँ। फिर फैंग कहता है, मैं सह नहीं पाऊँगा, मेरा मतलब सब्जियों से है, सब्जियाँ वेस्ट करना अच्छा नहीं होता ना। फिर लैशन सोचती है, ये ज़रूर लोटस रूट के बारे में बोल रहा है। फिर वो कहती है, फैंग मैं हमेशा तुम्हारे घर आए खाती पीती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए और क्या कर सकती हूँ? फिर फैंग कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लैशन कहती है, तो फिर मैं चैन से नहीं रह पाऊँगी। फिर फैंग कहता है, अब तुम इतना कह रही हो तो सुनो, अभी इसे बचा के रखो, जब मैं कहूँगा कि मुझे ज़रूरत है तब तो मुझे अपना एहसान चुका देना। इसके बाद फैंग बहुत सारा खाना बनाता है और लैशन कहती है, फैंग के हाथ का खाना सबसे बेस्ट है। फिर लैशन कहती है, फैंग तुमने इतना सब खाना कैसे बनाया? क्या तुम इन सब को ख़त्म कर पाओगे? तुम तो अभी बीमार हो। फिर फैंग स्माइल करता है और लैशन कहती है, क्या तुम कल भी हॉस्पिटल जाओगे? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? फिर फैंग कहता है, ये आइडिया तो ठीक है, पर तुम्हारे काम का क्या? फिर लैशन कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शिफ्ट कर लूँगी। अगर वो भी काम नहीं किया तो मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँगी, और वैसे भी कल मंडे है, ज़्यादा बिजी दिन नहीं है। फिर फैंग कहता है, अगर तुम एक दिन की छुट्टी ले लोगी तो तुम्हारे बॉस गुस्सा नहीं करेंगे? फिर लैशन कहती है, चिंता मत करो, मैं मेरे डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा सेल लेके आ जाऊँगी, तो मेरे बॉस कुछ ज़्यादा बोलेंगे ही नहीं। पर अगर तुम्हें लगता है कि मेरे आने से काम ख़राब हो जाएगा तो फिर रहने दो। फिर फैंग कहता है, अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत टैलेंटेड हो। फिर लैशन कहती है, वो तो मैं हूँ। इसके बाद खाना ख़त्म हो जाता है और फैंग कहता है, मेरा तो पेट भर गया। फिर लैशन कहती है, तुम कितने दिन से भूखे थे? तुम अभी भी एक पेशेंट हो, और ये मत कहना कि तुम भूखे थे इसलिए बीमार हो गए। फिर फैंग कहता है, हाँ तुम्हारे साथ खाने में ही मुझे भूख लगती है। फिर लैशन कहती है, क्या कोइंसिडेंस है? मुझे भी। इसके बाद लैशन फैंग के ऊपर चढ़ जाती है और फैंग कहता है, मत करो। इसके बाद वो फैंग की शर्ट खींचती है और फैंग कहता है, नहीं। फिर लैशन कहती है, नहीं, और फैंग कहता है, मत रुको, मेरा मतलब था। फिर लैशन एक के बाद एक फैंग की शर्ट निकालती जाती है और सोचती है, तुमने कितने सारे कपड़े पहन लिए हैं। इसके बाद अगला दिन हो जाता है और लैशन को डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। फिर फैंग कहता है, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? फिर लैशन सोचती है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं रात भर एक इंसान के कपड़े उतार रही थी पर वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, और इस चक्कर में मैं रात भर नहीं सो पाई, ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं? फिर लैशन कहती है, कुछ नहीं, मैं रात भर सो नहीं पाई, वैसे भी मंडे को कोई बिजी रहता नहीं है, बस हॉस्पिटल जाके हमें एक कमरा मिल जाए जहाँ हम आराम कर सकें। इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और सामने वाला पेशेंट सोचता है, इतनी सुंदर लड़की। फिर फैंग सोचता है, क्या देख रहा है, कल तू मुझे चिढ़ा रहा था, आज मैं तुझे चिढ़ाऊंगा। एपिसोड 42 की स्टार्टिंग होती है और सामने वाला पेशेंट सोचता है, वो वहाँ अकेला उदास बैठा है, यहाँ तक कि सुंदर नर्स भी उसका ध्यान रखने आ रही है, और अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है, और आज एक और सुंदर औरत उसका ध्यान रखने आ गई। इसके बाद लैशन कहती है, अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम गेम खेल सकते हो, मैंने बहुत सारे गेम डाउनलोड किए हैं इसमें। ये वाला गेम स्ट्रेटेजी वाला है, मैं बहुत देर से यहाँ फंसी हुई हूँ, ये बहुत मुश्किल भी है। फिर फैंग उस स्टेज को तुरंत सॉल्व कर देता है और लैशन कहती है, तुमने ये कैसे कर लिया? फिर फैंग कहता है, ये मेरे लिए बहुत आसान था। इसके बाद वहाँ एक लड़की आती है और वो कहती है, सॉरी आपको परेशान करने के लिए, प्रेसिडेंट वू ने ये खाना भिजवाया है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। फिर लैशन कहती है, हेलो प्रेसिडेंट वू। फिर वुमेन कहता है, लैशन थैंक यू। फिर लैशन कहती है, अरे कोई बात नहीं मिस्टर वू, वैसे भी आज मेरे पास कोई ज़्यादा काम नहीं था। फिर वुमेन कहता है, इन दिनों उसने तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाया है ना? मैं जानता हूँ अपने भाई को, वो दिखने में बहुत शांत लगता है, पर अगर उसे एक बार गुस्सा आ जाए तो उसे शांत करना बहुत मुश्किल है। भले ही वो जानता है कि उसने गलत वर्ड यूज़ किए हैं, पर उससे माफ़ी मंगवाना कि सर काटने से ही मुश्किल है, पर फिर भी तुम उसका ध्यान रख रही हो, इसके लिए थैंक यू। फिर लैशन सोचती है, मिस्टर वो भी जानते हैं कि हमारी लड़ाई हुई है। फिर वो कहती है, वो मेरी ही गलती थी और फैंग ने कल ही मुझसे माफ़ी मांग ली और अब सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। फिर वुमेन कहता है, उसने माफ़ी मांगी? फिर वुमेन सोचता है, साले भाई के सामने नहीं झुकता, औरत के सामने झुक गया। फिर वो कहता है, फैंग तो एक अंकल है। फिर फैंग कहता है, मेरे अंकल तेरे अंकल। फिर लैशन कहती है, उनने फ़ोन रख दिया। फिर फैंग कहता है, कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। फिर लैशन टिफ़िन खोलती है और कहती है, तुम्हारा खाना तो बहुत अच्छा है।
फिर फैंग को कुछ याद आता है और वो सामने वाले पेशेंट की तरफ देखता है। फिर लैंशन को इशारे से कहता है मुझे खिलाओ। फिर लैंशन कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं? फिर फैंग अपना सर हिलाता है और लैंशन सोचती है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम एक पेशेंट हो, मुझे तुम्हें खिलाना चाहिए। फिर सामने वाला पेशेंट सोचता है ये मुझे जला क्यों रहा है। इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और लैंशन कहती है अभी भी टाइम है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। इसके बाद ये लोग शॉपिंग करने आ जाते हैं और लैंशन फैंग को एक गिफ्ट देती है। फिर फैंग कहता है थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आया। फिर लैंशन को एक हेयर बैंड बहुत पसंद आता है और फिर वो फैंग के लिए भी एक हेयर बैंड ढूंढती है। फिर वो फैंग को एक हेयर बैंड से इमेजिन करती है और फिर कहती है कि ओ फैंग इधर आओ, इसे ट्राई करो। फिर फैंग कहता है अरे बिल्कुल नहीं, ये औरतों का है। फिर वहाँ एक लेडी कहती है सर ये मैन का है। फिर लैंशन कहती है अब तो तुम्हें ट्राई करना ही पड़ेगा। फिर फैंग कहता है अरे बिल्कुल नहीं। फिर फैंग पीछे हट जाता है और लैंशन सोचती है मैं इसे खरीद रही हूँ और एक दिन तुम्हें। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और फैंग कहता है क्या तुम मिठाई खाओगी? फिर लैंशन हाँ बोलती है और फैंग सोचता है मुझे पता ही था। इसके बाद ये लोग डेजर्ट एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी श्रोडिंगर टीवी के ऊपर एक कैमरे को हिला देता है। फिर फैंग कहता है ध्यान से, और वो श्रोडिंगर को पकड़ लेता है। फिर लैंशन कहती है फैंग ऐसा लगता है तुम्हें सिक्योरिटी कैमरे का भी नॉलेज है और तुमने ये वीडियो कैमरा घर में बनाया है ना? तो फिर क्या हम वीडियो को एक जगह से दूसरी जगह पर दिखा सकते हैं किसी बड़ी स्क्रीन पे? फिर फैंग कहता है हाँ, बस एक कनेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में। फिर लैंशन कहती है अच्छा ऐसा है क्या? मैं थोड़ी हैरान थी। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे उस एग्जीबिशन सेंटर में? फिर फैंग कहता है हाँ मुझे याद है। फिर लैंशन कहती है उस दिन मैं और योकाई मस्ती कर रहे थे, फिर हम सीसीटीवी में आ गए और बहुत बड़ी स्क्रीन पर दिखने लगे। वहाँ जो भी था उनने हमें देखा। पहले मुझे लगा ये अनजाने में हुआ है। तुम्हें क्या लगता है किसी ने जानबूझकर किया है और हमें जानबूझकर बड़ी स्क्रीन पर दिखाया है? फिर फैंग कहता है हाँ ऐसा हो तो सकता है। फिर वो सोचता है क्या ये पुराने गिले शिकवे को ठीक करने की सोच रही है? फिर लैंशन कहती है तुम इतने एक्सपर्ट हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे इन्वेस्टिगेट करने में और पता लगाने में कि किस कमीने ने ये काम किया है? फिर फैंग कहता है हाँ मैं मदद करूँगा। वैसे जब हमें वो मिल जाएगा तो तुम उस अपराधी के साथ क्या करोगी? फिर लैंशन कहती है बिल्कुल, पहले टॉर्चर करूँगी और फिर मर्डर। फिर फैंग कहता है ये मैंने किया है। फिर लैंशन कहती है क्या, पर क्यों? फिर फैंग कहता है मैं सिर्फ बदला लेना चाहता था क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ एक गंदा मजाक किया था। फिर लैंशन उसे धक्का देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और फिर कहती है तुमने अपनी गलती मान ली। फिर फैंग कहता है तुम अब क्या करने वाली हो? फिर लैंशन स्माइल करती है और उसे खूब पीटती है। एपिसोड 43 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है कि अब तुम कम गुस्से में हो। फिर लैंशन कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर उसे कुछ याद आता है और वो सोचती है एक मिनट, ऐसे क्यों लग रहा है ये चीज़ पहले हो चुकी है। फिर वो कुछ याद करती है और फिर वहाँ से उठ के भाग जाती है। फिर फैंग लैंशन को देखता है और सोचता है इसको अचानक से क्या हो गया, क्या वो फिर से गुस्सा हो गई? अब मुझे उसे फिर से मनाना होगा। इसके बाद फैंग गिफ्ट को देखता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर शिंग कहती है मुझे याद है आपने मुझे पहले रिजेक्ट किया था क्योंकि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हूँ और 5 मिलियन के नीचे तो आप बात करने को भी तैयार नहीं थे, पर आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि आपने अपने शेड्यूल में से एक टाइम निकाला मुझसे मिलने के लिए। फिर शिंग कहता है वो तो मुझे फैंग ने मजबूर किया तुमसे मिलने के लिए। उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को उसकी एक छोटी सी संपत्ति मान सकता हूँ। फिर लैंशन सोचती है 3 लाख युआन जो मैंने इतनी कड़ी मेहनत से बचाए हैं, दूसरों की नज़र में वो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। मैंने सुना है कि तुम दोनों दोस्त हो, इसलिए मैं जो भी कहूँगा साफ सुथरा कहूँगा, प्लीज़ ध्यान मत देना, यहाँ साइन कर दो। फिर लैंशन कहती है कोई बात नहीं, हम सच में दोस्त हैं। फिर वो साइन कर देती है और शेंग कहता है कंडीशंस पहले थी, क्या तुमने उन्हें समझा? फिर लैंशन कहती है मैं कह सकती हूँ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, हालांकि आप प्रोफेशनल हैं और आप पे भरोसा किया जा सकता है, इसलिए मैं आप पे भरोसा करती हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट मैं फैंग पे भरोसा करती हूँ। फिर शेंग कहता है सच्चाई बताते हुए मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है कि ओ फैंग, जिस इंसान को तुमने समझा है उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है और उसे तुम मिल गई, ये बहुत अच्छी बात है। और हाँ, दूसरों को लेके और ख़ुद को लेके उसके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। आम लोगों का उसके सामने आना तो बहुत मुश्किल है और अकेलापन ही उसका दोस्त बन गया। तो तुमने उसका दोस्त बनने के लिए क्या किया? आज की हमारी मीटिंग के बाद मुझे समझ में आया कि तुम्हारे पास सुंदरता के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर लैंशन सोचती है अरे अरे अरे, तुम कुछ ज़्यादा ही सीधा सीधा बोल रहे हो। और वो कहती है मुझे पता नहीं है, शायद किस्मत से। फिर शेंग कहता है किस्मत से? फैंग इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता है, वो सिर्फ डेटा और साइंटिफिक एनालिसिस पे बिलीव करता है। पर तुम उसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंड हो और ऐसा देखा जा सकता है कि उसे लगता है तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है। लैंशन कहती है बिल्कुल भी नहीं, उसे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ और दिन में एक बार वो मुझे परेशान ज़रूर करता है। फिर शेंग कहता है वो उसकी पुरानी प्रॉब्लम है, 10 लोगों में से 90% उसके लिए बेवकूफ़ हैं, तो उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान मत दो। फिर लैंशन कहती है वो आपको बेवकूफ़ कहता है? फिर शेंग धीरे से हाँ कहता है और लैंशन हंसने लग जाती है। फिर वो कहती है
आप तो फाइनेंशियल बॉस हो जो कि वॉर्टन स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं और वो आपको बेवकूफ़ कहता है, फिर तो मुझे परेशान करता है, ये बात बनती है। एपिसोड 44 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन कहती है क्या आप उसे दूसरी कंट्री में मिले थे। फिर शैंक कहता है हाँ। फिर लैंशन कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ उस समय क्या सिचुएशन थी। फिर शैंक कहता है वो उस समय 19 का भी नहीं हुआ था और दूसरी तरफ वो बिल्कुल अकेला था। लोग बेवकूफ़ होते हैं और उनके पास बहुत पैसा होता है और ऐसा कह सकते हैं कि हर कोई उससे चाहता था, उससे नहीं बल्कि उसके पैसों को। फिर लैंशन सोचती है पर कोई भी उससे अपना फ़ायदा नहीं करवा सकता। फिर वो कहती है कि आज से पहले आपने किसी को डेट किया है, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। फिर शैंक कहता है फैंग विदेश में हो या घर पर, उसके पीछे बहुत से लोग हैं, फिर चाहे वो एशियन हो, काले लोग हो या गोरे लोग। फिर लैंशन कहती है क्या सच में, क्या विदेश की लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है। फिर शैंक कहता है ये तो मैं भी नहीं समझ पाया, मैंने सुना था कि एक बार एक अमेरिकन लड़की ने कहा था कि हर कोई कियो फैंग के साथ सोना चाहता है। फिर लैंशन कहती है फिर बाद में क्या हुआ। बहुत सारे लोग फैंग को पसंद करते हैं, क्या उसने एक गर्लफ्रेंड चुनी और वो चूज़ कैसे करता है। फिर शैंक कहता है एग्ज़ाम लेके। फिर लैंशन कहती है एग्ज़ाम लेके। फिर शैंक कहता है हाँ, सबको टेस्ट देना पड़ता है जो कि वो खुद बनाता है, आंसर देने का भी एक लिमिटेड टाइम होता है और जो सबसे बेस्ट होता है उसे वो हायर कर लेता है। ये तो सिर्फ सबसे पहला है, इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और सबसे लास्ट में फेस टू फेस इंटरव्यू। हर राउंड में कुछ ना कुछ लोग बाहर हो जाते हैं और लास्ट में जो भी बचता है उसे हायर कर लिया जाता है और अगर कोई भी नहीं बचता तो सबको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर लैंशन कहती है इतने सारे टेस्ट बहुत सारे लोग देते होंगे ना। फिर शैंक कहता है हाँ, बहुत सारे लोग। वैसे मेरे पास फर्स्ट टेस्ट के स्कोर हैं, नॉर्मल लड़कियां जिनके 60% से नीचे आते हैं उनका तो कोई चांस ही नहीं है। फिर लैंशन कहती है क्या मैं देख सकती हूँ। फिर शैंक कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरे आईपैड में ही है। फिर चेक करती है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो कहती है क्या आप इसे मेरे लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर शैंक कहता है क्या तुमने चाइनीज़ वर्जन चूज़ नहीं किया था। वैसे अगर कोई दूसरे लैंग्वेज में टेस्ट देता है तो उसे एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिलेंगे, पर ये ईजी नहीं है। फिर लैंशन कहती है मैंने चाइनीज़ चूज़ करी थी पर मैं समझ नहीं पाई। फिर शैंक कहता है अगर मैं इसे तुम्हारे लिए ट्रांसलेट करता हूँ तो क्या तुम क्वेश्चन का सही जवाब दे पाओगी। फिर लैंशन कहती है नहीं तो। फिर शैंक कहता है अरे अब मैं क्या ही कहूँ, तो फिर लिखो जो भी तुम्हें ठीक लगे अपनी इमेजिनेशन की मदद से। फिर शैंक लैंशन के टेस्ट को सबमिट करता है और लैंशन कहती है रिजल्ट कैसा है, क्या मैंने सही लिखा। फिर शैंक कहता है 60% से थोड़ा दूर, टोटल 0%। फिर लैंशन सोचती है अब समझ में आया फैंग मुझे चिढ़ाता क्यों है। फिर वो कहती है टेस्ट इतना टफ है, क्या आज तक किसी ने 60 के ऊपर परसेंट लाए हैं। फिर शैंक कहता है हाँ, किसी किसी को फुल मार्क्स भी मिले हैं। फिर लैंशन कहती है ओह अच्छा, लोग इतने अलग अलग भी हो सकते हैं। फिर शैंक कहता है तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं रही, फैंग ने किसे हायर किया है। फिर लैंशन कहती है मुझे पता है उसने किसको हायर किया है। एपिसोड 45 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन सोचती है 0, सीरियसली मुझे सिर्फ एक पॉइंट भी नहीं मिला, हम कितने अलग हैं, और ये सोच के मुझे और गुस्सा आ रहा है। इसके बाद फैंग के रूम का गेट खुलता है और फैंग कहता है लैंशन तुम आ गई। फिर लैंशन फैंग को देख के शॉक हो जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। फिर फैंग कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। फिर लैंशन कहती है मुझे पसंद आया, पर क्या तुम्हें पता नहीं है प्यारे बनने नाटक करने से तुम्हें शर्म आ सकती है। फिर फैंग कहता है क्या सच में, क्या तुम गुस्सा हो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे निकाल देता हूँ। लैंशन फैंग को रोक लेती है और कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर इसे निकालो मत, अगर तुम इसे निकालोगे तो हो सकता है मैं गुस्सा हो जाऊँ। फिर फैंग कहता है ठीक है जैसा तुम कहो। फिर लैंशन को अचानक से कुछ होता है और वो सोचती है ये मेरा दिल अचानक से इतनी जोर से धड़क क्यों रहा है। फिर फैंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो खाना खाते हैं। फिर लैंशन सोचती है मैं क्यों चाहती हूँ इसके ऊपर कूदना और उसे नीचे गिरा देना और उसके ऊपर प्यार की बरसात कर देना। फिर ये लोग कुछ खा रहे होते हैं और फिर लैंशन कहती है फैंग क्या तुमने ऐसे कुछ खाया है जिससे तुम्हारा IQ बढ़ गया हो। फिर फैंग कहता है नहीं, पर तुम्हारे लिए ये बहुत लेट है। इसके बाद लैंशन कुछ ज़्यादा ही खाना खा लेती है और वहीं लेट जाती है। फिर फैंग लैंशन को प्यार भरी नज़रों से देखता है और फिर उसे सर पे हाथ रख देता है और फिर कहता है भले ही तुम बुद्धू हो पर फिर भी तुम एक अच्छी इंसान हो। फिर लैंशन फैंग का हाथ उठाती है और कहती है तुम्हें तो किसी को दिलासा देना भी नहीं आता, वैसे तुम्हें मुझ में सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट पसंद है। फिर फैंग कहता है तुम हर तरफ से परफेक्ट हो। फिर लैंशन थोड़ा शर्माती है और फिर कहती है ओह हाँ, आज मैं मिस्टर शी फैंग शेंग से मिली थी। फिर फैंग कहता है मैं जानता हूँ। फिर लैंशन कहती है वो मेरे फाइनेंस के लिए मान गए हैं, थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। वैसे उन्होंने मुझे बताया कि हर लड़की तुम पे कूदना चाहती है, क्या यह सच है, हर लड़की तुम पे कूदना चाहती है। फिर फैंग कहता है तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, अगर हर लड़की मेरे साथ सोना चाहती है तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है। फिर फैंग लैंशन के पास आता है और लैंशन सपने देखने लग जाती है। फिर वो कहती है
अरे सपने से बाहर आओ, और वो उसे दूर करती है। फिर वो सोचती है अचानक से मुझे प्यास क्यों लग रही है। फिर फैंग थोड़ा सा उदास हो जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें लुओ दिखती है और वो कहती है मैं इधर हूँ। फिर जिशेंग उसे देखता है और उसके पास आता है। फिर लुओ कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो, हमने बहुत टाइम से एक दूसरे को नहीं देखा, चलो किसी कैफ़े में चलते हैं। फिर जिशेंग कहता है मुझे तुम्हारी तारीफ़ करनी चाहिए लुओ, तुम मुझे पसंद नहीं करती फिर भी ऐसा नाटक कर रही हो कि तुम मुझे मिस कर लेती। तुम्हारे पास कितने बैकअप है तेंजी की तरह, और कितने हैं जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर लुओ कहती है तुम क्या कह रहे हो। फिर जिशेंग कहता है अरे अरे गुस्सा मत करो, तुम और मैं एक जैसे ही इंसान हैं, बस मैं थोड़ा ज़्यादा चालाक हूँ। मैं यहाँ सिर्फ बात करने आया हूँ, लड़ने नहीं। मैं आज यहाँ तुमसे पूछने आया हूँ कि क्या तुम कियो फैंग के पीछे हो। फिर लुओ कहती है क्या तुम भूल गए हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं किसके पीछे हूँ किसके नहीं इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। फिर जिशेंग कहता है सही है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर फैंग आजकल लैंशन कुछ ज़्यादा ही पास जा रहा है। अगर हम साथ में मिलकर काम करें तो तुम्हें क्यों फैंग मिल जाएगा और मुझे लैंशन, क्या सोचती हो। फिर लुओ सोचती है लैंशन वो फिर से आ गई बीच में, तुम्हारी आंखें उसके ऊपर ही क्यों हैं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं सपने में। फिर वो कहती है कियो फैंग के साथ मेरा रिश्ता तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, उसी तरह लैंशन के साथ तुम्हारा रिलेशन, इससे मुझे कुछ नहीं करना। मुझे तुम्हारे साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अभी के लिए हमारे रास्ते अलग अलग है, गुड बाय। एपिसोड 46 की स्टार्टिंग होती है और सॉन्ग जिशेंग कहता है फैंग ऐसी लड़की को एक्सेप्ट कर लेगा जिसने किसी के साथ चीटिंग की होगी, पर वो ऐसी लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसने एग्जाम में चीटिंग की होगी। फिर लुओ कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिर लुओ कहती है मैंने अभी तुम्हें जो कहा क्या तुम्हें वो समझ में आया। फिर जिशेंग कहता है मैं जो सुझाव दे रहा हूँ उसके बारे में सोचो, उससे हमारी जीत होगी। फिर लुओ कहती है यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैंशन सो रही होती है। फिर उस अपने फैंग को देखती है और फैंग उसका हाथ पकड़ के उसको अपने पास खींचता है। लैंशन उसे किस करती है और सपने से बाहर आ जाती है और सोचती है ये दूसरी बार है, मैं क्या कर रही हूँ। इसके बाद लैंशन योकाई को कॉल करती है और कहती है हेलो योकाई, कल मिलते हैं यार, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। इसके बाद हमें अगला दिन दिखता है और ये लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। फिर योकाई कहती है तुम कह रही थी ना तुम्हें मुझे कुछ बताना है इम्पोर्टेंट सा, क्या हुआ। लैंशन कहती है योकाई मुझे बताओ किसी को पसंद करना कैसा होता है। फिर योकाई कहती है तुम मुझसे पूछ रही हो जबकि डेटिंग का एक्सपीरियंस तुम्हें है, वैसे जब तुम यांगशॉ को पसंद करती थी तब तुमने ये क्वेश्चन खुद से नहीं पूछा था। लैंशन कहती है नहीं तो। फिर योकाई कहती है जब तुम ये क्वेश्चन खुद से पूछोगी तो इसका यही मतलब होगा कि तुम किसी को पसंद करती हो। लैंशन कहती है अच्छा ऐसा कुछ है क्या। फिर योकाई कहती है मजाक मत करो, कौन है वो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो भी मुझे पता है वो कौन है, कियो फैंग है ना। लैंशन कहती है हाँ, पर तुम इस फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करोगी। मैं ऐसा फील कर रही हूँ जैसे हर समय बस मुझे उसी की याद आ रही है, क्या तुम समझी। फिर योकाई कहती है बिल्कुल, मुझे 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है सिंगल रहने का, थैंक यू वेरी मच, मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। लैंशन कहती है 10 साल से सिंगल और तुम्हें खुद पे गर्व हो रहा है। लैंशन उदास हो जाती है और योकाई कहती है अब क्या हुआ, अब जब तुम्हें पता है तुम उसे पसंद करती हो तो जाओ उसके पास। लैंशन कहती है सारे आदमी ठीक हैं बस वो नहीं। फिर योकाई कहती है ऐसा क्यों। लैंशन कहती है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता और वो उन्हें कभी डेट नहीं करता जिनका IQ 140 से कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितनी मेहनत कर लूँ, वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। और मुझे उसकी गर्लफ्रेंड टेस्ट में 0 नंबर मिले हैं। फिर योकाई कहती है क्या वो पागल है, वो पहले से इतना स्मार्ट है, अब उसे एक स्मार्ट लेडी भी चाहिए, ऐसे में बच्चों को तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। लैंशन कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बस शांत हो जाना चाहिए। फिर योकाई कहती है कैसा रहेगा अगर तुम ट्राई करती रहो, वैसे तो बहुत मुश्किल है पर कियो फैंग टॉप क्वालिटी का बंदा है, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास लालटेन है, स्पॉटलाइट है, लेजर लाइट है, फोन लाइट है, टॉर्च लाइट है, स्ट्रीट लाइट है और अगर एक वेल ट्रेंड पुलिस डॉग भी हो तब भी तुम उसके जैसा बंदा नहीं ढूंढ पाओगी। ओए फिर लैंशन कहती है ओए कैंडी कहाँ से आ गया कहती है। फिर लैंशन कहती है कियो फैंग जैसा बंदा मिलना बहुत मुश्किल है, पर मैं उसे पाने के चक्कर में एक दोस्त नहीं खोना चाहती। फिर योकाई कहती है मैं समझ गई, वैसे भी किसी को पसंद करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम काफ़ी बार उसे इग्नोर कर सकती हो, बस ऐसा सोचो कि वो नहीं है। मैं भी वुवेन को 10 सालों से एक तरफा प्यार कर रही हूँ और मैं आज तक ठीक हूँ। फिर लैंशन कहती है हाँ ये तो सच है। एपिसोड 46 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन फैंग को कॉल करती है। फिर वो कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, तुम्हारी तरफ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तुम कहाँ पर हो। फिर फैंग कहता है मैं स्कूल के सुपरमार्केट में हूँ, थोड़ा सामान लेने आया था। गुड न्यूज़ क्या है।
फिलैशन कहती है मुझे कार सेल की कॉन्फ्रेंस के लिए 3 दिन के लिए HCT भेजा जा रहा है, कुल मिला के एक वेकेशन पे, जहाँ मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखूंगी। ये बहुत अच्छा है ना? फिर फैंग कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छा है। फिर फैंग को एक लड़की कहती है फैंग क्या तुम ये कैंडी खाना चाहोगे? फिलैशन सोचती है उसके साथ एक लड़की है। फिर फैंग उस लड़की को देखता है और वो लड़की कोई और नहीं लुओ होती है और वो कहती है ये बहुत टेस्टी कैंडी है। फिर फैंग कहता है नहीं मुझे नहीं खाना। फिर लैशन कहती है तुम किसके साथ हो? फिर फैंग सोचता है मैं लुओ के साथ हूँ, ये लैशन को अच्छा नहीं लगेगा। फिर लुओ फैंग को देखती है और स्माइल करती है और फिर कहती है तुम थोड़ी कैंडी लेते क्यों नहीं, मुझे याद है तुम्हें कैंडी बहुत पसंद है। लैशन कहती है ये कौन है और तुम मुझे बता भी नहीं रहे हो। फिर फैंग कहता है मैं लुओ के साथ हूँ, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? फिलैशन कहती है मैं बहुत देर से घर पर हूँ, घर पर आओ और मेरे लिए खाना बनाओ। फिर फैंग ओके कहता है और कॉल कट कर देता है। फिर लुओ कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे इन्हें उठाने में? फिर फैंग लुओ को देखता है और लुओ कहती है थोड़ी सी मदद कर दो, सिर्फ इन्हें गेट तक पहुँचा दो। फिर फैंग सामान उठा लेता है और गर्मी के मौसम होने की वजह से उसे पसीना आता है। फिर लुओ ये देखती है और जाके उसका पसीना पोंछती है। फिर फैंग कहता है प्लीज़ मुझे छुओ मत। फिर लुओ को थोड़ा बुरा लगता है और वो सोचती है ये मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहा है। फिर वो कहती है क्या तुम फ़ोन पे अभी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे? फिर फैंग सोचता है गर्लफ्रेंड, और वो एक स्माइल करता है और कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है। फिर लुओ सोचती है इसलिए तुम सीधे सीधे मान नहीं रहे हो और ना ही तुम मना कर रहे हो। फिर वो कहती है तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक्स, अगर तुम नहीं होते तो मुझे पता नहीं मैं क्या करती। फिर फैंग कहता है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं है। फिर लुओ कहती है फिर भी तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक्स। फिर फैंग उसे वेलकम कहता है और लुओ कहती है तुमने मेरी इतनी मदद करी है, क्या मैं तुम्हें कुछ खिला सकती हूँ? फिर फैंग कहता है नहीं मैं अभी जल्दी में हूँ, मुझे घर जाकर लैशन के लिए खाना बनाना है। फिर लुओ कहती है तुम उसे भी साथ चलने के लिए कह सकते हो, ये भी अच्छा है। फिर फैंग लैशन को इमेजिन करता है और फिर कहता है ठीक है तो फिर मैं उससे पूछ लेता हूँ। फिर वो उसे कॉल करता है और कहता है हेलो लैशन, तुम क्या खाना चाहती हो? फिर लैशन कहती है मैं ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर खाना चाहती हूँ। फिर फैंग कहता है रुको मुझे पूछने दो। फिर वो लुओ से कहता है क्या ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर ठीक है? फिर लुओ सोचती है ये औरत सच में अपने आप को एक आउटसाइडर नहीं मानती है। फिर फैंग लुओ से कहता है देखो बात ऐसी है, लुओ हमें आज रात डिनर कराना चाहती है और हमें लॉबस्टर मिलेगा, तो क्या तुम आना चाहोगी? फिर लैशन कहती है इसकी तो फैंग मैं तुम्हें नहीं कह रही। फिर फैंग हंसने लग जाता है और कहता है मुझे पता है। फिर लैशन कहती है तुम हंस क्यों रहे हो? फिर फैंग कहता है नहीं तुम थोड़ी क्यूट हो इसलिए। फिर लैशन सोचती है ये बंदा इतने अच्छे से बात कब से करने लगा। फिर वो कहती है सीधी सिंपल बात है, मैं उस औरत को पसंद नहीं करती, वो जो भी खिलाना चाहती है मैं नहीं खाना चाहती। तो ठीक है फिर तुम जाओ और जल्दी आ जाना और ज़्यादा मत खाना, और अगर लॉबस्टर बच जाए तो बचा के शोडिंगर के लिए वापस लेके आ जाना। फिर फैंग कहता है जाऊँ किधर? फिर लैशन कहती है तुम तो सुंदर सी औरत के साथ डिनर पर जा रहे हो ना। फिर फैंग कहता है मैं नहीं जा रहा, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा, और वैसे भी अगर मैं गया तो तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा? फिर लैशन खुश हो जाती है और फैंग कहता है मेरा वेट करना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फिर लुओ सोचती है ये और इसका प्यार मुझे मिलना चाहिए था, पर उस औरत ने ये सब मुझसे छीन लिया। फिर फैंग कहता है मुझे अब जाना होगा, तुम्हें मुझे ट्रीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लैशन मेरा वेट कर रही है, और आज जो मैंने किया वो मेरी माफ़ी समझ लेना उस शादी वाले दिन के लिए। फिर लुओ ओके कहती है और फैंग वहाँ से चला जाता है। फिर लुओ सॉन्ग जिशेंग कॉल करती है और कहती है हेलो जिशेंग, मैं मान गई, चलो साथ में काम करते हैं। एपिसोड 48 की स्टार्टिंग होती है और फैंग लैशन के लिए लॉबस्टर खरीद कर आता है। फिर लैशन कहती है तुमने लॉबस्टर क्यों खरीदे? फिर फैंग कहता है तुम्हें ही तो लॉबस्टर खाना था, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? फिर लैशन कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है, पर ये काफ़ी महंगे हैं, 100 रुपये का 1 ग्राम। फिर फैंग सोचता है अच्छा तो इसे प्राइस की चिंता हो रही है। फिर वो कहता है कोई नहीं मैं इसे खरीद सकता हूँ। फिर लैशन कहती है क्या कहा तुमने? फिर फैंग कहता है कुछ नहीं, इसे खाओ, ये महंगा नहीं है। फिर लैशन कहती है वैसे तुम सुलुओ के साथ क्या कर रहे थे, और वो तुम्हारे स्कूल में क्या कर रही थी? फिर फैंग कहता है वो वहाँ काम के लिए आई थी, वो वहाँ की असिस्टेंट टीचर है। फिर लैशन कहती है वाह वो काफ़ी टैलेंटेड है। फिर फैंग कहता है नहीं वो इतनी भी टैलेंटेड नहीं है, अब्रॉड में इतने साल पढ़ने के बाद भी उसने आज तक के एक भी पेपर को पब्लिश नहीं किया है, और यहाँ तक कि उसने अपना रिसर्च रिजल्ट भी नहीं बताया। छोड़ो, किसी की बात पीठ पीछे नहीं करनी चाहिए। वैसे तुम कह रही थी ना तुम बिजनेस ट्रिप के लिए HCT जा रही हो, तो कब जा रही हो और तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? फिर लैशन कहती है मैं कल जा रही हूँ अपने बॉस के साथ। फिर फैंग कहता है इसका मतलब है तुम HCT जा रही हो सॉन्ग जिशेंग के साथ, वो भी 3 दिन के लिए? फिर लैशन कहती है हाँ तुमने सही सुना, पर इसे ऐसे मत कहो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उसके साथ डेट पे जा रही हूँ।
फिर फैंग कहता है ये डेट से कम भी नहीं लग रहा है। फिर लैंशन कहती है ये डेट नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस है, प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के बोलो। फिर लैंशन कहती है दरअसल ये मेरे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती अगर जनरल मैनेजर अचानक छुट्टी ना ले लेते, इसलिए मुझे उनके बदले जाने को मिला। क्या अपॉर्चुनिटी है। फिर फैंग सोचता है सेल्स पर्सन को इस टाइप की कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सॉन्ग जिशांग की इंटेंशन कॉन्फ्रेंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो कहता है क्या तुम सच में जाना चाहती हो। फिर लैंशन कहती है हाँ बिल्कुल। फिर फैंग सोचता है मैं लैंशन को उदास नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसे नहीं रुकूंगा। फिर लैंशन कहती है तो ठीक है, फिर मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए वापस आते समय क्या लेके आऊँ। फिर फैंग कहता है मुझे जो भी चाहिए वो मैं लोकल से ख़रीद लेता हूँ और जो है नहीं मिलती उससे मैं ऑनलाइन बुला लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो। फिर लैंशन कहती है मैं कुछ ना कुछ तो लेके आऊँगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैंशन एक ब्रिज के ऊपर खड़ी रहती है। फिर सॉन्ग जिशांग उसे आवाज़ देता है और लैंशन कहती है क्या हुआ। फिर सॉन्ग जिशांग कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छा खाना है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। फिर लैंशन ओके कहती है और जिशांग उसे अपने साथ ले जा लेता है। फिर फैंग की नींद खुलती है और वो टाइम देखता है। फिर वो सोचता है इस टाइम लैंशन एयरपोर्ट पे होगी जाने के लिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर फैंग अपना सामान पैक करता है और निकल जाता है। फिर वो सोचता है मैं ऐसे नहीं बैठूंगा और ना ही सॉन्ग जिशांग को मुझसे लैंशन को चुराने दूंगा। इसके बाद हमें प्लेन दिखता है और लैंशन मज़े से सो रही होती है। फिर जिशांग खिड़की को बंद कर देता है और लैंशन के ऊपर आ जाता है। फिर वो सोचता है लगता है इस बार मैं लैंशन के प्यार में गिरूंगा। मैं सिर्फ एक औरत के पीछे इतने दूर जा रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न एक जैसा नहीं है, मुझे रुक जाना चाहिए, पर मैं नहीं रुक पा रहा हूँ क्योंकि लैंशन को मेरी होना चाहिए। इसके बाद ये लोग अपनी मंजिल में पहुँच जाते हैं और लैंशन कहती है ये जगह कितनी सुंदर है। फिर जिशांग कहता है तुम्हें यहाँ क्या अच्छा लगा। फिर लैंशन कहती है मुझे नहीं पता, बस मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, ये सीन इतना सुंदर है, यहाँ का खाना इतना डिलीशियस, सब कुछ बहुत अच्छा है। बॉस देखो वो गज़ेबो कितना सुंदर है, चलो चल के देखते हैं। गज़ेबो मतलब ये जो दिख रहा है। फिर लैंशन उसके पास जाती है और कहती है वाह यहाँ सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। फिर पीछे से एक बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल। लैंशन सोचती है ये आवाज़ तो सुनी सुनी लग रही है और वो पीछे मुड़ के देखती है। एपिसोड 49 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन कहती है ये जगह कितनी सुंदर है। फिर एक बंदा कहता है हाँ बिल्कुल। फिर लैंशन सोचती है ये आवाज़ तो सुनी सुनी है और पीछे मुड़ के देखती है। पीछे फैंग खड़ा होता है और लैंशन फैंग को देख कर शॉक हो जाती है। फिर फैंग कहता है अरे लैंशन क्या इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ हो। फिर लैंशन सोचती है ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। फिर लैंशन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर फैंग कहता है कुछ नहीं, बस फ़ोटो ले रहा हूँ। फिर लैंशन कहती है सच में, मुझे देखने दो। फिर फैंग उसे ब्लर फोटो दिखाता है और लैंशन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये फ़ोटो दिखाने की, तुम्हारे पास इतना अच्छा कैमरा है उसके बाद भी तुमने इतनी ब्लर फोटो ली है, तुम्हें तो अपने कैमरे को सॉरी बोलना चाहिए। फिर वहाँ सॉन्ग जिशांग आता है और लैंशन कहती है मैं आपको उससे मिलवाती हूँ, ये है। फिर जिशांग कहता है हम एक दूसरे को जानते हैं। फिर फैंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं इंट्रोडक्शन की। लैंशन सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ लड़ाई होने वाली है। फिर फैंग जिशांग को कैमरा देता है और कहता है चलो सॉन्ग बॉस हमारी फ़ोटो लेने में मदद करो। फिर जिशांग घूर के देखता है और लैंशन कहती है ये क्या हो रहा है, जब हम वापस जाएंगे तो तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा। फिर जिशांग दोनों की फ़ोटो क्लिक करता है और लैंशन कहती है थैंक यू बॉस। फिर लैंशन कैमरा लेती है और जिशांग कैमरा नहीं छोड़ता। फिर वो कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ फ़ोटो लेने का मन नहीं है। फिर लैंशन कहती है अरे बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो सोचती है मैं कैसे भूल गई, मेरे बॉस भी हैंडसम है। इसके बाद फैंग कहता है लैंशन थोड़ा राइट तरफ सरको, अगर दोनों जन पास आ जाएंगे तो लाइट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है सॉन्ग बॉस स्माइल करो, अच्छा रहन दो, आप पे सूट नहीं कर रही। फिर फैंग फ़ोटो क्लिक करता है और कहता है परफेक्ट शॉट। फिर लैंशन फ़ोटो देखती है और फिर सोचती है अब मुझे लग रहा है मुझे नई जॉब ढूंढनी चाहिए। फिर वो कहती है बॉस चलिए एक और फ़ोटो लेते हैं। फिर जिशांग कहता है नहीं लैंशन डिनर के लिए चलो और तुम खुद की मदद करो। फिर फैंग कहता है थोड़ी देर में मिलते हैं, वो ऐसे क्योंकि मैं लुओ बाई लुओ जा रहा हूँ फ़िश खाने के लिए। फिर लैंशन कहती है बॉस मुझे लगता है हमारी बुकिंग भी वहीं की है। इसके बाद हमें लुओ बाई लुओ होटल दिखता है और ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। फिर जिशांग कहता है थोड़ा और लो ना। फिर लैंशन कहती है मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, थैंक यू बॉस। और तभी फैंग लैंशन की प्लेट से उसका खाना खा लेता है। फिर लैंशन कहती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे मेरा खाना वापस दो। फिर फैंग कहता है ठीक है ये लो। फिर जिशांग सोचता है इस बंदे को कोई शर्म नहीं आती। फिर सब अपना डिनर कर रहे होते हैं और लैंशन सोचती है ये अचानक से क्यों आ गया, और जब मैंने इससे ट्रिप का बताया तो इसने मुझे क्लियरली नहीं बताया कि वो भी SCT आ रहा है, कहीं ये मेरे कारण तो नहीं। मुझे शांत हो जाना चाहिए, मेरा IQ उसके स्टैंडर्ड से नहीं मिलता, वो पक्का मुझे पसंद नहीं करता होगा। जो भी SCT में होता है वो इस प्लेस पे ज़रूर आता है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। फिर फैंग कहता है मैं होटल वापस जा रहा हूँ। फिर लैंशन कहती है जाते वक्त अपना ध्यान रखना।
फिर जीशैंग सोचता है जान छोटी, फाइनली ये चला गया। फिर लैंशन सोचती है इस बिजनेस ट्रिप के बाद में हमें जैसी टाइम मिलेगा हम बात करेंगे। फिर जीशैंग कहता है चलो हम भी होटल चलते हैं। इसके बाद ये लोग होटल पहुंच जाते हैं और लैंशन कुछ कहती है पर जीशैंग ध्यान नहीं देता, उसे इग्नोर करता है। फिर वो सोचता है इस ट्रिप की मदद से मैं लैंशन के साथ थोड़ा अकेला रहना चाहता था ताकि मैं बॉस और एम्प्लॉय की लाइन को मिटा सकूं और हम दोनों पास आ जाएं। पर अभी भी हमारा रिश्ता सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय का ही है। फिर जीशैंग कहता है तुम्हें मुझे अब वर्क रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लेट हो गया है, जाओ जाके आराम करो। फिर लैंशन कहती है ठीक है आप भी आराम कीजिए बॉस। फिर लैंशन थर्ड फ्लोर पर उतर जाती है और जीशैंग सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सिचुएशन और ख़राब हो रही है। फिर लैंशन अपने रूम के पास जाती है और वहाँ पर भी वो किसी को देख लेती है। एपिसोड 50 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन फैंग को ऐसे रूम के बाहर बैठे हुए देखती है। फिर वो कहती है फैंग तुम ऐसे क्यों बैठे हो। फिर फैंग कहता है ओह क्या इत्तेफाक है, मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, मैं अपना रूम कार्ड यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे लॉक की बैटरी ख़त्म हो गई है। फिर लैंशन अजीब सा रिएक्शन देती है और फैंग के पास आके बैठ जाती है और फिर कहती है तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो है ना। फिर फैंग कहता है मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, ये सच में काम नहीं कर रहा है। हाउस डिपार्टमेंट से एक लड़की नीचे जा चुकी है मेरे कार्ड को चेंज करने के लिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लॉक की बैटरी ख़त्म हो गई है। फिर लैंशन कहती है क्या तुम मेरे रूम में आना नहीं चाहते। फिर फैंग लैंशन को देखता है और लैंशन सोचती है ये ऐसे क्यों देख रहा है। फिर फैंग कहता है मैं तुम्हारे रूम में आना क्यों चाहूँगा। फिर लैंशन सोचती है क्योंकि वो तुम ही हो जो ऐसे इत्तेफाक बना रहे हो, सेम होटल में मिलना, रूम कार्ड ख़राब हो जाना, गलत रूम में आ जाना, ये सब नेचुरल तो नहीं हो सकता। फिर तभी वहाँ एक स्टाफ आती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी, सॉरी आपको परेशानी के लिए, मैं आपका कार्ड रिप्लेस करके लाई हूँ। फिर फैंग थैंक्स कहता है। फिर लैंशन सोचती है क्या ये सब सच था या मैं ज़्यादा सोच रही थी। फिर वो स्टाफ गर्ल गेट खोलना ट्राई करती है पर गेट नहीं खुलता। फिर वो कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा, गेट अभी भी नहीं खुल रहा है, मुझे लगता है कि ये लॉक की बैटरी ख़राब हो गई है, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ इसे तुरंत ठीक करने के लिए। फिर लैंशन फैंग को देखती है और फिर कहती है भूल जाओ, तुम मेरे रूम में आके बैठ सकते हो, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। फिर लैंशन फैंग को चाय देती है और फैंग थैंक्स कहता है। फिर लैंशन सोचती है जिससे मैं पसंद करती हूँ उसके सामने ऐसे नॉर्मल बिहेव करने से मेरी इमेज गिर सकती है। फिर लैंशन अच्छे से बैठ जाती है और फैंग कहता है हिलना मत। फिर फैंग उसके पास आता है और पास आता है, बहुत पास आता है और फिर लैंशन सोचती है क्या ये मुझे किस करने वाला है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर फैंग उसे सर पे मारता है और लैंशन का दिल टूट जाता है। फिर वो कहता है ये काफ़ी अजीब है, मुझे लगा वहाँ एक कीड़ा बैठा है पर वो तो एक तिल है। फिर लैंशन सोचती है मैंने कैसे सोच लिया कि ये मुझे किस करेगा। फिर वो कहती है अब तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने एक गलती करी है, जाओ यहाँ से। फिर फैंग उसे सॉरी कहता है और सोचता है मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था उस कीड़े को पकड़ने में, पर जब मैं उसके पास आया तो मुझे उसे किस करने का मन क्यों किया। फिर दोनों शांति से बैठ जाते हैं और लैंशन कहती है फैंग तुम एच सिटी क्यों आए। फिर फैंग कहता है मैं यहाँ अपने कज़िन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ। फिर लैंशन कहती है तुम्हारा कज़िन, अच्छा ऐसा है क्या। फिर फैंग सोचता है बड़ी मुश्किल से मैंने एक बहाना बनाया, बस इसे शक ना हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैंशन कहती है हमने कॉन्फ्रेंस मीटिंग बहुत जल्दी छोड़ दी, क्या ये ठीक है। फिर जीशैंग कहता है इस बार की कॉन्फ्रेंस मीटिंग थोड़ी बोरिंग थी, अच्छा है हमें सीन देखने बाहर आ गए। फिर लैंशन कहती है ठीक है, वैसे भी बॉस तो आप हैं। फिर वो सोचती है पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। फिर लैंशन देखती है कि यहाँ पर भी फैंग आ गया और फिर वो कहती है तुम तो अपने कज़िन का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे थे ना, बहुत हुआ कोइंसिडेंस, अब ज़रा बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर फैंग कहता है मेरा कज़िन अपना बर्थडे दोस्त लोगों के साथ लंच करके बना रहा है और मैं उससे रात को मिलूंगा तो मैं घूमने आ गया, और वैसे तुम दोनों को भी अभी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में होना चाहिए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जीशैंग कहता है तुम कब तक हमारा पीछा करते रहोगे। फिर फैंग कहता है तुम गलत समझ रहे हो सॉन्ग बॉस। फिर जीशैंग कहता है मुझे सॉन्ग बॉस कहना बंद करो। फिर फैंग कहता है अच्छा ठीक है सॉन्ग, तुम गलत समझ रहे हो। फिर जीशैंग कहता है अरे जाओ यहाँ से। एपिसोड 51 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम सर्विलियंस वीडियो देख सकते हो, मैं तुमसे आधे घंटे पहले यहाँ आया हूँ। फिर जीशैंग कहता है तुम्हें क्या लगता है सर्विलियंस वीडियो कोई भी देख सकता है। फिर फैंग हाँ कहता है और लैंशन सोचती है बॉस का मूड इतना ख़राब क्यों है, सिर्फ इसलिए तो नहीं क्योंकि वो फैंग को पसंद नहीं करते, ऐसा लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। फिर लैंशन इमेजिन करती है और फैंग कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, सिर्फ इसने टेस्ट पास किया है। फिर जीशैंग कहता है अब से ये मेरी है। फिर लैंशन सोचती है ऐसा लगता है जैसे मैंने भी सही सोचा। इसके बाद ये लोग आसपास घूमते हैं और फिर लैंशन कहती है देखो यहाँ पर एक वुडन विशिंग टाइल है, चलो इसे खरीदते हैं और एक विश मांगते हैं। फिर इतना सोचते हैं तो क्या विश मांगे। फिर वहाँ बैठा मॉन्क कहता है अच्छे लोग प्लीज़ यहाँ से हटिए, बाकी लोगों को भी यहाँ आने दीजिए।
फिर लैंशन सोचती है लगता है ये स्टॉल काफ़ी पॉपुलर है। फिर वो फैंग को देखती है और सोचती है ये क्या लिख रहा है। फिर फैंग लैंशन को देखता है और लैंशन सोचती है लगता है इसने लिख लिया, अब मुझे भी अपनी विश लिखनी चाहिए पर ज़्यादा पर्सनल नहीं। फिर लैंशन लिखती है 4S शॉप और सोचती है मैं एक सेल्स पर्सन हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी एक खुद की कार हो। फिर वो कहती है तुम दोनों ने क्या लिखा। फैंग ने लिखा था वेव फंक्शन ख़राब हो जाए और जिशेंग ने लिखा था सब ठीक रहे। लैंशन कहती है तुम लोगों ने भी बस कुछ भी लिख दिया। मैंने सुना है कि ये जगह सच में काम करती है, तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल लिखना चाहिए था। क्या होगा अगर ये सच हो जाए, चलो कहीं और घूमने चलते हैं। फिर फैंग सोचता है अगर ये सच हो जाए तो। फिर फैंग का ध्यान बस वहीं वहीं घूमता है और फिर वो कहता है लैंशन। फिर लैंशन पीछे मुड़ती है और फैंग उसे बस देखता रह जाता है। फिर वो कहता है काफ़ी लेट हो गया है, अब मुझे वापस जाना चाहिए और मेरे कज़िन के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं तुम लोगों से फिर मिलूँगा। फिर जिशेंग उसे गुड बाय कहता है और लैंशन कहती है ओह ठीक है। फिर जिशेंग सोचता है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर जिशेंग और लैंशन चले जाते हैं और फैंग वापस उस मॉन्क के पास जाता है। फिर वो काफ़ी खुश दिखाई देता है और वो मॉन्क से कहता है हेलो मुझे एक और विशिंग टाइल चाहिए। फिर वो मॉन्क सोचता है ये फिर से आ गया। फिर फैंग सोचता है मैं इस टाइल पे उसका नाम लिखूँगा, मेरी पूरी लाइफ की एक विश। फिर फैंग कहता है तुम्हें पता है इसका मीनिंग क्या है। फिर मॉन्क कहता है नीले कपड़े। फिर वो मॉन्क सोचता है सच में इस बंदे ने नीले कपड़े मांगे हैं, इस बड़ी सी दुनिया में काफ़ी अजीब अजीब लोग हैं। फिर फैंग कहता है नहीं ये वो नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे हार्मोन चेक कराना चाहिए। फिर वो मॉन्क सोचता है ये किस बारे में बात कर रहा है, ये काफ़ी अजीब है। फिर वो कहता है उस दरवाजे के पास में पवित्र पानी है, तुम जाके देखते क्यों नहीं। फिर फैंग फैमिली ग्रुप में मैसेज करके कहता है मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो गया है। फिर वुवेन का कुछ ऐसे रिएक्शन होता है और फिर उसके डैड का और सबसे लास्ट में उसकी मॉम का। फिर वो लोग सोचते हैं एक मिनट ये इंसान की बात कर रहा है ना, एक रोबोट की बात तो नहीं कर रहा। फिर फैंग आसपास के एरिया में घूमता है और काफ़ी खुश लगता है। फिर वो सोचता है मंदिर के आसपास घूमना और उन चीज़ों के बारे में सोचना जो मुझे परेशान करती हैं। कुल मिलाकर किसी को पसंद करना एक जादुई एक्सपीरियंस होता है। मैं तुम्हें कैसे डेट करूं, तुमसे कैसे प्यार करूं और तुमसे कैसे शादी करूं मेरी लैंशन। एपिसोड 52 की स्टार्टिंग होती है और सब लोग वापस जा रहे होते हैं। फिर प्लेन में ये लोग आपस में मिलते हैं और जिशेंग सोचता है पता ही था ये फिर मिल जाएगा। फिर लैंशन सोचती है उस मंदिर वाले दिन के बाद हम लोग नहीं मिले, मुझे लगा ये पहले चला गया होगा। फिर फैंग कहता है लैंशन मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। फिर जिशेंग सोचता है लगता है इसके पास बहुत सारी ट्रिक है। फिर लैंशन कहती है पर बॉस को देख के लग रहा है वो शायद सो गए। फिर फैंग कहता है ये लेडी अपनी सीट बदलना चाहती है। फिर ये लोग सीट एक्सचेंज कर लेते हैं और लैंशन कहती है तुम क्यों चाहती हो कि मैं यहाँ बैठूं। फिर फैंग कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर लैंशन सोचती है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये पहले से थोड़ा अलग हो गया है। इसकी कुछ देर बाद लैंशन सो जाती है और फैंग को एक आइडिया आता है। फिर वो लैंशन के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और फिर उसे देखता है। देखते ही देखते वो लैंशन ने कुछ ज़्यादा ही पास हो जाता है। फिर लैंशन जब हिलती है तो वो सीधे बैठ जाता है। फिर वो सोचता है ये मैं क्या कर रहा था। फिर फैंग जिशेंग को देखता है और जिशेंग कहता है साला कमीना। फिर फैंग स्माइल करता है और लैंशन का हाथ पकड़ लेता है। फिर जिशेंग सोचता है साले दूर हट जा। इसके बाद ये लोग वापस घर आ जाते हैं और हमें दूसरा दिन दिखता है। फिर लैंशन सोचती है बहुत थका हुआ फील हो रहा है, कल ही एस सिटी से वापस आए हैं और अब कोई टाइम नहीं है और वापस काम पे जाना है। फिर वो फैंग से कहती है क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो और तुम ये लंच बॉक्स लेके कहाँ जा रहे हो। फिर फैंग कहता है ये तुम्हारे लिए है, ये लो तुम्हारा लंच। फिर लैंशन उस बॉक्स को टच करती है और सोचती है ये तो काफ़ी गर्म है, इसने मेरे लिए इतने सुबह लंच बनाया है, इसका मतलब ये ज़रूर सुबह जल्दी उठा होगा। फिर वो कहती है तुमने ये स्पेशली मेरे लिए बनाया है, तुम मुझे इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो। फिर फैंग कहता है क्या मैं तुम्हें अच्छे से नहीं रख सकता। फिर लैंशन कहती है अरे सही है रुकना नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैंशन अपने ऑफिस में लंच कर रही होती है। फिर उसकी एक कलीग कहती है अरे क्या सरप्राइज है लैंशन, तुमने तुम्हारा खुद का लंच लाया है। फिर लैंशन कहती है ये मैंने नहीं बनाया, मेरे फ्रेंड ने बनाया है। इसके बाद उसे उसके लंच में कुछ हार्ट शेप का दिखता है और वो सोचती है ये क्या है। फिर उसकी कलीग कहती है ओह ये लंच तो किसी करीबी ने बनाया है, तुम इतने प्यारे लड़के से कब मिली और हमें बताया भी नहीं। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लैंशन का बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा खाना बनाता है, थोड़ा हमें भी टेस्ट कराओ। फिर लैंशन कहती है अरे जाओ यहाँ से, कुछ भी बोल रही हो। फिर लैंशन सोचती है उसने अचानक से मेरे लिए ऐसा खाना बनाया, आखिर वो सोच क्या रहा है, कहीं वो इजहार तो नहीं करने वाला, काश ऐसा हो जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग दिखता है और फिर वो सोचता है लव थीम लंच देखने के बाद उसका कैसे रिएक्शन होगा, क्या वो खुश हुई होगी।
पर इतनी देर हो गई है, उसने अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं उसने अपने लंच बॉक्स में उन हार्ट शेप को देखा ही नहीं। इसके बाद फैंग को लैशन कॉल आता है और लैशन कहती है, फैंग आज रात मैं योकाई के साथ बाहर जा रही हूँ, मैं डिनर करने घर नहीं आऊँगी। फिर फैंग कहता है, पर सुनो तो। फिर लैशन कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं कॉल रखती हूँ, बाय। इसके बाद कॉल कट जाता है और फैंग उदास हो जाता है। फिर वो फैमिली ग्रुप में मैसेज करके कहता है, लगता है कुछ मुश्किल आ गई है। फिर उसकी मॉम कहती है, क्या हुआ, क्या उसे घर का खाना पसंद नहीं आया। फिर उसके डैड कहते हैं, मैंने क्या कहा था, एक औरत को लव थीम वाले लंच कभी पसंद नहीं आता। फिर वुमेन कहता है, उसका रिएक्शन कैसा था, जल्दी बता ताकि हम उसे तेरे लिए एनालाइज कर सकें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और योकाई कहती है, तुम कह रही हो कि मास्टर कियाओ तुम्हें पसंद करते हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए लव थीम वाला लंच बनाया, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम्हारा IQ बढ़ गया। फिर लैशन कहती है, नहीं बढ़ा। फिर योकाई कहती है, ये अच्छी बात है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। देखो लैशन, मैं समझ गई, जब तुम किसी को पसंद करती हो तुम भी चाहती हो कि वो भी तुम्हें पसंद करे, और इस चक्कर में तुम्हारा दिमाग कुछ भी सोचना शुरू कर देता है। पर अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो हम मास्टर कियाओ का टेस्ट भी ले सकते हैं और ये परेशानी महसूस करने से बेहतर है। एपिसोड 53 की स्टार्टिंग होती है और योकाई कहती है, अगर तुम चाहती हो तो हम फैंग का टेस्ट ले सकते हैं। फिर लैशन कहती है, पर कैसे। फिर योकाई कहती है, क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें हॉर्स राइडिंग के लिए इनवाइट नहीं किया था। फिर योकाई उसे एक प्लान बताती है और लैशन कहती है, क्या ये ठीक रहेगा। इसके बाद लैशन घर आ जाती है और सोचती है, मुझे बॉस के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसके बाद फैंग उसे देखता है और लैशन वहाँ से भागती है। फिर फैंग कहता है, लैशन रुको। फिर लैशन कहती है, क्या हुआ। इसके बाद फैंग याद करता है कि उसकी मॉम ने कहा था, अगर तुम्हें पसंद नहीं करती तो वो तुमसे डरेगी और ऑकवर्ड फील करेगी और वो खुद से तुम्हें दूर करेगी। फिर फैंग सोचता है, जैसे कि मैंने सोचा ही था। फिर लैशन कहती है, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मैं जा रही हूँ। फिर लैशन अपने रूम में जाने लगती है और फैंग उससे रोक लेता है। फिर वो कहता है, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। फिर लैशन कहती है, क्यों, मैं तुम्हें क्यों देखूं। फिर फैंग कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर करना चाहती हो। फिर लैशन कहती है, मैंने तो नहीं किया, इसके अलावा क्या तुम्हें पता है कि तुम ऐसा कुछ कहोगे तो मैं गलत समझूंगी। और लंच बॉक्स के अंदर हार्ट क्या कर रहे थे। इसके बाद फैंग याद करता है कि उसकी मॉम ने क्या कहा था। उसकी मॉम ने कहा था, अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो एक आइडिया है, और अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो भी एक आइडिया है। अगर वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है और तुम लगातार उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो तो ध्यान रखना तुम्हारी दोस्ती टूटने वाली है। फिर उसके डैड कहते हैं, पहले तो ये पता कर कि वो तुझे पसंद करती भी है या नहीं। फिर फैंग कहता है, वो नया मोल्ड है जिसे मैंने खरीदा है, मैंने उसे ट्राई करने के लिए उठा लिया, मैं सिर्फ चाहता था कि तुम देखो मेरे कपड़े जम रहे हैं या नहीं। फिर फैंग एक बहाना बनाता है और कहता है, मैं आज किसी से मिलने जा रहा हूँ। फिर लैशन सोचती है, ये किसी से मिलने जा रहा है, इसे अपनी लुक्स की चिंता कब से होने लग गई, तो ये एक औरत से मिलने जा रहा है, कहीं वो लुओ तो नहीं। फिर वो कहती है, अगर तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम एक वाइट बनियान पहनो, नीचे फूल वाले शॉर्ट्स, एडिडास के जूते और एक जोड़ी लाल मोजे। फिर फैंग कहता है, क्या सच में। फिर लैशन सोचती है, क्या ये मान गया। फिर वो कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम परफेक्ट लगोगे। इसके बाद वो कहती है, ओह हाँ मुझे याद आया, परसों मैं बॉस के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए जा रही हूँ तो मैं रात के डिनर के लिए नहीं आ पाऊंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जीशंग लैशन को कॉल करता है। फिर लुओ कहती है, लैशन तुम्हारे साथ जाने के लिए मान गई। फिर जीशंग कहता है, सब ठीक है, सब मेरे कंट्रोल में है। फिर लुओ कहती है, फिर से बेवकूफ़ मत बन जाना, वो औरत तुम्हें यूज़ कर रही है। फिर जीशंग कहता है, मुझे कोई यूज़ नहीं कर सकता। फिर लुओ कहती है, तुम लैशन को जितना सिंपल समझते हो उतनी वो है नहीं। फैंग हमेशा लैशन के बारे में सोचता है, दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो लैशन के पास जा सके। मैं उम्मीद करूंगी कि तुम्हें वो मिल जाए क्योंकि ये मेरे लिए भी अच्छा है। फिर जीशंग सोचता है, ये बात तो सही है, वो SCT में भी उसके साथ थी, तो फिर मुझे इतना अवॉइड करने के बाद आखिर वो अचानक से राइडिंग पे जाने के लिए मान कैसे गई। फिर जीशंग अपने लैपटॉप को देखता है और उसके लैपटॉप में भी कुछ वायरस आ जाते हैं। फिर वो उसके लैपटॉप को फेंक देता है और कहता है, क्या बेकार से वायरस है। इसके बाद फैंग जीशंग को मैसेज करता है, लूजर। फिर जीशंग 2 मिनट के लिए वहीं अटक जाता है और फिर स्माइल करके सोचता है, वो परेशान हो रहा है, कैसे ये समझ में नहीं आता कि लैशन ज़्यादातर मेरे साथ रहना चाहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग सेंटर दिखता है। फिर शिंग कहती है, बॉस क्या ये आपकी घोड़ी है, ये बहुत प्यारी है, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। फिर जीशंग कहता है, क्या तुम इस पर घूमना चाहोगी। फिर लैशन सोचती है, हाँ क्यों नहीं, पर ये तो बॉस की घोड़ी है ना, अगर मैं इसमें घूमूंगी तो बॉस भी मेरे साथ बैठेंगे, पर मुझे तो अकेले बैठना है। फिर वो कहती है, कोई बात नहीं बॉस, आप मेरे लिए कोई दूसरी चूज़ कर लीजिए। इसके बाद लैशन को किसी की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देखती है। पीछे फैंग आ रहा होता है, एक सपनों का राजकुमार बन के। फिर लैशन सोचती है, जैसे कि मैंने सोचा था वो आएगा। फिर वो कहती है, फैंग तुम यहाँ क्यों आए। एपिसोड 54 की स्टार्टिंग होती है और लैशन कहती है, फैंग तुम यहाँ क्यों आए। फिर फैंग कहता है, मेरे भाई ने यहाँ एक घोड़ा खरीदा है और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ यहाँ आ गया।
फिर लैंशन सोचती है मुझे इत्तेफाक तो नहीं लग रहा। फिर लैंशन उस घोड़े को देखती है और कहती है कितना सुंदर है ये। फिर फैंग कहता है इसका मूड खराब है पर तुम इसे कैंडी खिलाने की कोशिश कर सकती हो। फिर लैंशन कहती है क्या सच में, मेरे पास कैंडी है। फिर वो उसे कैंडी खिलाती है और कहती है इससे तो कैंडी खाना पसंद है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर फैंग थोड़ा शर्माता है और ज़ीशेंग दूर से इन दोनों को देख रहा होता है। फिर वो सोचता है ये आदमी सच में बहुत चालाक है और लैंशन ने उसे एक बार भी मना नहीं किया। मेरे अरेबियन हॉर्स के सामने फैंग का हॉर्स कुछ भी नहीं है, पर लैंशन उस देसी हॉर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि फैंग को जो पसंद है वही लैंशन को भी पसंद है, तो फिर मैं उसके लिए क्या हूँ। इसके बाद लैंशन कहती है क्या तुम्हें सच में घोड़े की सवारी करना आता है। फिर फैंग कहता है हाँ बिल्कुल। लैंशन कहती है क्या सच में। फिर फैंग कहता है मैं फ़ोटो लेते हुए सवारी कर सकता हूँ। फिर लैंशन कहती है क्या फालतू है। फिर फैंग कहता है तो लो फिर सवारी करो। फिर लैंशन कहती है ये ठीक नहीं है, तुम्हारा क्या। फिर फैंग कहता है मैं तुम्हें देखूंगा। फिर लैंशन घोड़े को देखती है और फिर कहती है भूल जाओ, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ सवारी करूंगी, तुम चाहते हो या नहीं। अगर तुम नहीं चाहते तो ये बहुत बुरा है। फिर फैंग कहता है अरे मैं चाहता हूँ। फिर लैंशन कहती है बॉस चलिए साथ में सवारी करते हैं, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा मज़ा, मेरे 2 दोस्त और आ रहे हैं। फिर ज़ीशेंग कहता है तुम लोग जाओ, मुझे कुछ याद आया। फिर लैंशन सोचती है आज बॉस फैंग से उलझ नहीं रहे और वो इतनी आसानी से मान गए। इसके बाद लैंशन घोड़े की सवारी करती है और फैंग से कहती है आ जाओ, मुझे अपना हाथ दो। फिर फैंग उसे हाथ देता है और डरते हुए घोड़े बैठ जाता है। फिर लैंशन कहती है कितने पागल हो तुम, क्या तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि एक घोड़े बैठ सको। फिर फैंग लैंशन को पकड़ लेता है और लैंशन कहती है तुम क्या कर रहे हो। फिर फैंग कहता है मुझे डर लग रहा है। फिर लैंशन सोचती है मैं ऐसे इंसान के प्यार में कैसे पड़ गई। फिर वो कहती है तुम्हारा भाई और योकाई बहुत देर से दिखे नहीं है। फिर फैंग कहता है मुझे पता नहीं है, हो सकता है वो कहीं आराम कर रहे होंगे। फिर फैंग लैंशन से कुछ ज़्यादा ही चिपक जाता है और लैंशन सोचती है वैसे तो मुझे पता नहीं है कि फैंग मुझे पसंद करता भी है या नहीं, पर इतना तो पता है कि वो मुझे नापसंद तो नहीं करेगा, तो फिर मुझे उसका वेट नहीं करना चाहिए कि वो मुझे कब पसंद करेगा। मुझे ही रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। अभी उसका ध्यान नहीं है, मुझे इसका एडवांटेज लेना चाहिए और उसके ऊपर हावी हो जाना चाहिए। क्या ये आइडिया इतना बुरा है? अगर ये आइडिया काम नहीं करता तो सब ठीक होगा, क्योंकि जब मैंने पहले उसका यह पैंट खींचा था तो उसने मुझे माफ़ कर दिया था। तुम कह सकते हो कि ये बंदा इजीली माफ़ कर देता है। फिर फैंग कहता है क्या हुआ। फिर लैंशन कहती है मैं बहुत खुश हूँ। फिर फैंग कहता है क्यों। फिर लैंशन कहती है इधर आओ मैं बताती हूँ। फिर फैंग उसके पास जाता है और लैंशन उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर लैंशन उसके बहुत ज़्यादा पास जाती है तो फिर फैंग कहता है तुम क्या बताना चाहती हो। फिर लैंशन उसे कह ही रही होती है और तभी वहाँ ज़ीशेंग आ जाता है। फिर लैंशन उसे देखती है और ज़ीशेंग कहता है अच्छा तो तुमने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया। फिर लैंशन सोचती है मर गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैंशन ज़ीशेंग को मैसेज करके कहती है सॉरी बॉस, क्या हम बात कर सकते हैं, मुझे माफ़ी मांगनी है। फिर वो सोचती है मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने बॉस के साथ ऐसा किया, मुझे अच्छे से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर ज़ीशेंग मैसेज करके कहता है मैं क्लब में हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। फिर लैंशन सोचती है अभी तो 4 बज रहे हैं और मेरा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर लैंशन मैसेज करके कहती है बॉस मेरा काम भी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर ज़ीशेंग कहता है तो तुम नहीं आ रही। फिर लैंशन कहती है आ रही हूँ। फिर लैंशन सोचती है आप ही तो बॉस हो, बॉस हमेशा राइट होते हैं। एपिसोड 55 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन क्लब में जाती है। वहाँ पर ज़ीशेंग होता है और वो कहता है तो तुम आ गई। लैंशन क्या मैं चाह रहा हूँ। फिर लैंशन कहती है सॉरी बॉस। फिर ज़ीशेंग कहता है लैंशन तुम पहली औरत हो जो मुझे ऐसा ट्रीट कर रही है, मुझे यूज़ कर रही है, मुझे चारा बना रही है। जब तुम्हारा काम हो जाए मुझे लात मार के हटा दो और किसी दूसरे इंसान के पास चले जाओ। क्या मैं फैंग से अच्छा नहीं हूँ। फिर लैंशन कहती है बॉस आप फैंग से बुरे नहीं हैं, मेरा टेस्ट ही खराब है जो मैं उसके प्यार में पड़ गई। फिर ज़ीशेंग कहता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। फिर लैंशन सोचती है और नहीं तो क्या। फिर वो कहती है अरे बिल्कुल नहीं, मैं ही भयानक इंसान हूँ, ये सब मेरी गलती है। फिर ज़ीशेंग कहता है क्या तुम यकीन करोगी अगर मैं कहूँगा कि मैं सीरियस हूँ। फिर लैंशन सोचती है आप मजाक कर रहे हो, आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो। फिर ज़ीशेंग कहता है कम से कम मैं तो उस पर विश्वास नहीं करता। फिर लैंशन कहती है बॉस चिंता मत कीजिए, मैं भी विश्वास नहीं करती। फिर ज़ीशेंग कहता है भूल जाओ लैंशन, ये लो ये ड्रिंक पियो और सब ठीक हो जाएगा। फिर लैंशन पहले तो मना करती है, फिर ठीक है बोल के पी जाती है। फिर कहती है बॉस जो कहने की ज़रूरत थी वो कह चुकी हूँ और फिर से कह रही हूँ ये मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कीजिए। आपने मुझे मेरी गलती की सज़ा दे दी, अब मुझे थोड़ा काम है, अब मैं जाती हूँ। फिर लैंशन को फैंग का कॉल आता है और वो कॉल को उठा लेती है और फिर कहती है बॉस गुड बाय। फिर ये सुनने के बाद ज़ीशेंग अपना असली रूप दिखाता है। पहले वो लैंशन का हाथ पकड़ता है और फिर उसे सोफे पे फेंक देता है और फिर कहता है लैंशन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये मत सोचना कि तुम अपनी मर्जी से आओगी और अपनी मर्जी से चली जाओगी। अब जो तुम यहाँ हो तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। फिर लैंशन की जेब से फ़ोन गिर जाता है और लैंशन कहती है ज़ीशेंग दूर हटो। फिर ज़ीशेंग कहता है मुझे रिजेक्ट मत करो लैंशन, मुझे एक चांस दो।
लेंशन सोचती है मुझे नशा चढ़ रहा है, अब मेरे पास ताकत नहीं है। फिर वो जिशैंग के मेन पॉइंट पर लात मारती है और जिशैंग गिर जाता है। फिर वो अपना फ़ोन उठाती है और देखती है और फिर ज़ोर से चिल्लाती है। फिर वहाँ एक वेटर आता है और वो कहता है अभी हमें किसी फैंग नाम से कॉल आया था और उनने कहा कि इस रूम नंबर पे स्नैक्स भिजवाओ। लेंशन उसे थैंक्स कहती है और इधर फैंग आ रहा होता है। फिर वो कहता है लेंशन क्या तुम ठीक हो? लेंशन कहती है मैं ठीक हूँ, थैंक यू किसी को यहाँ भेजने के लिए। फिर फैंग कहता है बाहर आ जाओ, मैं बस पहुंच ही गया। फिर वेटर जिशैंग को देखता है और जिशैंग कहता है लेंशन मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर लेंशन चली जाती है और जिशैंग सोचता है फिर से सब खराब हो गया। फिर लेंशन बाहर आती है और तब तक फैंग भी आ जाता है। फिर वो तेजी से लेंशन की तरफ भागता है और उसे गले से लगा लेता है और फिर वो कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लेंशन भी उसे कसकर पकड़ लेती है और कहती है मैं सच में ठीक हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये लोग निकल जाते हैं। फिर फैंग कहता है तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगी, तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। फिर लेंशन कहती है नहीं, पहले तो मेरे पास प्रूफ नहीं है और दूसरी चीज़ मुझे कोई चोट भी नहीं लगी। इसके अलावा उसके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, मैं उसे हरा नहीं सकती। फिर फैंग कहता है मैंने कॉल रिकॉर्ड कर लिया, ये रहा एविडेंस, और मैं भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हूँ। जब तक तुम चाहती हो हमारे पास रास्ता है। फिर लेंशन कहती है थैंक यू, पर इससे मैं खुद हैंडल करना चाहती हूँ। इसके बाद लोग घर आ जाते हैं और फैंग कहता है ये लो थोड़ा खा लो, इससे तुम शांत हो जाओगी। फिर लेंशन कहती है मुझसे उसे कुछ नहीं मिला तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर लेंशन एक बॉक्स देखती है और फिर कहती है ये क्या है? फिर फैंग कहता है ये चॉकलेट है, लुओ ने भेजी है। फिर लेंशन कहती है फैंग लुओ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसने तुम्हारे सारे टेस्ट को पास किया है। फिर फैंग कहता है हाँ ये तो है। फिर लेंशन कहती है तुम लोग कितने टाइम तक साथ रहे और ब्रेकअप क्यों किया? फिर फैंग कहता है हम 6 महीने साथ में रहे, फिर उसने मुझे धोखा देके सॉन्ग जिशैंग के पास चली गई। वो मुझे 4 महीने तक धोखा देती रही, इसलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे। फिर लेंशन कहती है एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे पर फिर भी साथ में रहे और उससे चॉकलेट भी ले ली। फिर फैंग कहता है वो हर जान पहचान वाली को दे रही थी, इसलिए मैं घर ले आया। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें इससे जलन हो ताकि तुम मेरी थोड़ी और केयर करो। एपिसोड 56 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है वो उसके हर जान पहचान वाले को चॉकलेट दे रही थी, इसलिए मैं भी घर ले आया। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें जलन हो ताकि तुम मेरी थोड़ी और केयर करो। फिर लेंशन सोचती है थोड़ी और केयर करो? फिर वो कहती है तुम ऐसे क्यों सोचते हो? फिर फैंग कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? फिर लेंशन कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? फिर फैंग कुछ सोचता है और फिर कहता है क्या मैं कर सकता हूँ? फिर लेंशन सोचती है ओ यस, ये मुझे सच में पसंद करता है, और फिर वो कहती है बिल्कुल कर सकते हो। फिर फैंग कहता है तो क्या मैं तुम्हारे पीछे पड़ सकता हूँ? फिर वो सोचता है अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, और लेंशन सोचती है मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, मैं मरने वाली हूँ। और वो कहती है हाँ तुम मेरे पीछे पड़ सकते हो, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मैं अब आराम करने जा रही हूँ। फिर फैंग सोचता है सही बात है, अभी जिशैंग ने जो किया उसके बाद लेंशन को थोड़ा सा आराम करना चाहिए, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। फिर वो कहता है ठीक है आज रात तुम आराम करो, तुम ठीक तो हो ना? फिर लेंशन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और हाँ मेरे पीछे मत आना। फिर लेंशन रूम से बाहर आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर लेंशन कहती है तुम मेरे प्यारे स्वीट हार्ट हो, मैं बता नहीं सकती मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फिर वो सोचती है फाइनली फैंग ने कन्फेस कर दिया। फिर वो डांस कर ही रही होती है और तभी फैंग आ जाता है। फिर वो लेंशन को देखता है और लेंशन भागती है। फिर फैंग उसे पकड़ लेता है और कहता है तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? फिर लेंशन थोड़ा शर्माती है और फिर कहती है हे मैं तो डांस कर रही थी, तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? फिर फैंग कहता है मैं तुम्हें एक बुरा एक्सपीरियंस नहीं देना चाहता और ना ही ये चाहता हूँ कि तुम ना चाहते हुए मुझे पसंद करो। लेंशन तो क्या तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो? फिर लेंशन कहती है नहीं मैं नहीं चाहती, और फैंग उसे किस कर देता है। इसके बाद वो कहता है गुड नाइट मेरी गर्लफ्रेंड। इसके बाद लेंशन शर्माती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। लेंशन बहुत खुश थी क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा है। फिर वो कहती है गुड नाइट मेरे बॉयफ्रेंड। इसके बाद सुबह हो जाती है और फैंग लेंशन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। फिर लेंशन कहती है क्या ये मेरे लिए है? फिर फैंग कहता है हाँ क्योंकि तुम आज काम पे जा रही हो। फिर लेंशन कहती है क्या काम? मेरा बॉस मुझे लात मार के निकाल देगा, मुझे लगता है कि आज मेरी नौकरी जाने वाली है, मैं बहुत जल्दी बेरोजगार होने वाली हूँ। फिर फैंग खुश होता है और लेंशन कहती है तुम खुश क्यों हो? जब मैं बेरोजगार हो जाऊंगी तब तुम क्या मेरी मदद करोगे? फिर फैंग कहता है पर मैं तो तुम्हें हमेशा से खाना खिला रहा हूँ। फिर लेंशन सोचती है क्या ये मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं? फिर वो वहाँ से जाने लगती है और फैंग कहता है लेंशन क्या तुम मेरा एक काम करोगी? बात यह है कि मेरी फैमिली को विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों अब साथ में हैं, तो क्या हम एक फ़ोटो लें जिससे हम उन्हें दिखा सकें? लेंशन कहती है तुम्हारी फैमिली तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है, रुको एक मिनट मुझे थोड़ा मेकअप करने दो। फिर लेंशन मेकअप करके आ जाती है और फैंग कहता है अगर हम कपल जैसा रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर लेंशन कहती है तो क्या ऐसे? फिर फैंग फ़ोटो ले ही रहा होता है और तभी उसका फ़ोन गिर जाता है और फिर ये लोग कुछ और ही करने लग जाते हैं।
फिर लैंशन कहती है तुमने तो कहा था हम सिर्फ फ़ोटो लेंगे, तो फिर तुमने किस क्यों किया। फिर उन दोनों के बीच में श्रोडिंगर फंस जाती है और फिर वहाँ से निकल के भागती है। फिर वो कहती है तुम दोनों का बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम लोग का बस चले तो श्रोडिंगर का लेडी फिंगर बना दो। फिर लैंशन कहती है मुझे माफ़ करना, गुस्सा मत करो श्रोडिंगर। इसके बाद श्रोडिंगर वहाँ से चली जाती है और श्रोडिंगर को दबा के ये दोनों खुश हो जाते हैं। फिर लैंशन कहती है तो अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं सो सकती हूँ। फिर फैंग कहता है लैंशन चलो डेट पे चलते हैं। इसके बाद लैंशन तैयार होती है और खुद को देख कहती है परफेक्ट। फिर फैंग डोर पे नॉक करता है और लैंशन गेट खोलती है। फिर जैसे ही गेट खोलती है सामने फैंग बनियान और शॉर्ट्स पे खड़ा होता है। फिर लैंशन सोचती है क्या मैं सपना देख रही हूँ, और फैंग याद करता है कि लैंशन ने उसे एक बार बताया था कि वो कभी अगर लड़की के साथ डेट पे जाता है तो उसे सफ़ेद बनियान, नीचे फूलों वाले शॉर्ट्स, एडिडास के जूते और एक जोड़ी लाल मोजे पहनने हैं। फिर वो सोचता है तुम्हें ये इतना ज़्यादा पसंद है, मुझे पता नहीं था मेरी गर्लफ्रेंड का इतना अच्छा टेस्ट है। फिर लैंशन कहती है सच बताऊँ ना, मैं तुम्हारे अभी सारे कपड़े फाड़ना चाहती हूँ। फिर फैंग थोड़ा सरप्राइज जाता है और कहता है तुम जो चाहे वो कर सकती हो मेरे साथ। फिर लैंशन कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, बस पहले ही कपड़े चेंज कर लो। एपिसोड 57 की स्टार्टिंग होती है और ये दोनों वाटर पार्क जाते हैं। फिर लैंशन कहती है फैंग चलो उस राइड पे बैठते हैं। फिर फैंग कहता है वो काफ़ी एक्साइटिंग है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिर लैंशन कहती है चलो ना घूमेंगे, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। फिर फैंग ओके बोलता है और ये दोनों उस राइड में बैठ जाते हैं। पर यहाँ होता उल्टा है, लैंशन को डर लगता है और फैंग को बिल्कुल डर नहीं लगता। फिर लैंशन कहती है नहीं ये बहुत डरावना है, मुझे नीचे नहीं जाना। फिर फैंग कहता है चिंता मत करो, ये सेफ है। इसके बाद लैंशन में काफ़ी बुरा हाल हो जाता है और वो फैंग को पकड़ लेती है। इसके बाद उनके पास एक लड़की आती है और वो कहती है इस मोमेंट को यादगार बनाने के लिए क्या आप इस फोटो की कॉपी लेना चाहेंगे। फिर लैंशन कहती है नहीं। फिर फैंग कहता है मुझे एक चाहिए। चिंता मत करना लैंशन, मैं ये फोटो किसी को नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद ये लोग एक आइसक्रीम शॉप में जाते हैं और फैंग कहता है तुम ये नहीं खा सकती क्योंकि ये ठंडी है। फिर लैंशन कहती है मुझे सिर्फ एक खाने दो, अभी मैं मौत के मुंह से निकल के आई हूँ, मुझे शांत होने के लिए एक तो आइसक्रीम खाने दो। फिर फैंग कहता है बिल्कुल नहीं, और ये दोनों फिर शुरू हो जाते हैं। फिर लैंशन कहती है सिर्फ एक। फिर फैंग कहता है मैं तुम्हारा क्या करूं। इसके बाद ये लोग बहुत सारे गेम खेलते हैं और लैंशन बहुत सारे गेम जीतती भी है। फिर दुकान का मालिक कहता है ये जीतने के बाद अब मैं आप लोग को और नहीं खेलने दूंगा। फिर ये लोग अपना जीता हुआ सामान उठा लेते हैं और लैंशन कहती है चलो वहाँ चलते हैं और गेम खेलेंगे। फिर फैंग सोचता है अम्यूजमेंट पार्क मुझे नॉर्मल लगता था, यहाँ मुझे कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगता था, सारी चीज़ें बस बोरिंग लगती थी। फिर लैंशन कहती है फैंग वहाँ देखो, चलो एक पिक्चर लेते हैं। फिर फैंग सोचता है पर जब मैं लैंशन के साथ रहता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है, ऐसा क्यों पता नहीं। फिर लैंशन कहती है तुम ये बियर को पकड़ो, मैं एक और पिक्चर लेती हूँ। ये बियर इतना बड़ा है कि तुम रात को इसको लेके सो सकते हो। फिर फैंग कहता है मुझे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगा के सोना है। फिर लैंशन सोचती है चिपकू कहीं का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैंशन के मैनेजर कहते हैं लैंशन तुम क्या कर रही हो। फिर लैंशन कहती है मैनेजर मैं रिज़ाइन देना चाहती हूँ। फिर वो सोचती है बॉस के धक्के मार के निकालने से अच्छा है मैं खुद ही यहाँ से निकल जाऊँ। फिर मैनेजर कहता है क्या सब ठीक है, तुम डिज़ाइन क्यों देना चाहती हो, अगर तुम्हें कुछ मुश्किलें आ रही हैं तो तुम मुझे कह सकती हो। फिर वहाँ जीशेंग आता है और मैनेजर कहता है मिस्टर सॉन्ग आप यहाँ। फिर जीशेंग रिजाइनिंग लेटर दिखता है और फिर कहता है वैंग मुझे लैंशन से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या तुम बाहर जाओगे थोड़ी देर के लिए। फिर मैनेजर कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो सोचता है आखिर इन दोनों के बीच क्या हुआ है। फिर जीशेंग कहता है लैंशन मेरी बात सुनो। फिर लैंशन सोचती है दिन के समय इसकी हिम्मत नहीं है कि ये मुझे कुछ कर सके। फिर वो कहती है बॉस आपकी चोट कैसी है। फिर जीशेंग कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो सोचता है क्या ये अभी भी टेंशन में है क्योंकि मैंने इसके साथ गलत किया। फिर लैंशन कहती है आपकी चोट ठीक है, ये तो अच्छी बात है। फिर वो जीशेंग को एक और ज़ोर से पंच मारती है और फिर उसे पीटना शुरू कर देती है और फिर सोचती है मैं इसे कोर्ट नहीं बुला पाई और ना ही मुझे अब ये जॉब चाहिए, तो फिर क्यों ना मैं इसे खुशी खुशी खूब मारूं। लैंशन उसे बहुत ज़्यादा पीट देती है और बाय बोल के जाने लगती है। फिर जीशेंग कहता है लैंशन मुझे माफ़ कर दो, लास्ट टाइम जो हुआ उसमें मेरी गलती थी और तुमने गुस्से में मुझे मार भी दिया, पर अब रिज़ाइन मत करो। फिर लैंशन कहती है मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब हमारे बीच सब क्लियर है, पर मुझे ये जॉब छोड़नी होगी। समझ लेना मैं इंट्रोवर्ट हूँ और सेल्स इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती और मुझे अब तुम्हारा कुछ भी नहीं करना। फिर जीशेंग कहता है तुम झूठ बोल रही हो लैंशन, मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज़ मुझे एक और चांस दे के देखो। फिर लैंशन कहती है मुझे माफ़ करना, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। फिर जीशेंग कहता है बॉयफ्रेंड। फिर लैंशन कहती है क्या मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत जल्द मुझे लेने आ रहा है। फिर फैंग स्पीड में आता है और आके जीशेंग को एक पंच मारता है और फिर कहता है तू अपनी हद में रहना और दोबारा कभी मेरी गर्लफ्रेंड को टच भी मत करना। एपिसोड 58 की स्टार्टिंग होती है और फैंग जीशेंग को पंच मारता है और फिर कहता है तू अपनी हद में रह और मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की हिम्मत ही मत करना।
फिर जिशेंग कहता है तेरी गर्लफ्रेंड, और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर फैंग उसको वापस पंच मार देता है। फिर फैंग बहुत गुस्से में आ जाता है और लैनशन सोचती है क्या ये वो प्यारा वाला फैंग नहीं है। फिर लैनशन जिशेंग को खींचती है और कहती है लड़ो मत। फिर फैंग को और गुस्सा आता है और वो जिशेंग को गिरा देता है, फिर उसे पकड़ लेता है और फिर वो कहता है मेरी बात ध्यान से सुन, लैनशन मेरी गर्लफ्रेंड है और आज से तू उससे दूर रहेगा। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और लैनशन फैंग को देखती है। फैंग काफ़ी गुस्से में होता है और लैनशन सोचती है इसके एक्सप्रेशन बहुत डरावने हैं, ऐसा लग रहा है ये कोई और ही है, कहीं इसके अंदर फिर से भूत तो नहीं आ गया। फिर वो कहती है फैंग क्या तुम ठीक हो। फिर फैंग कहता है तुम कह सकती हो। फिर लैनशन कहती है मैं कैसे कह सकती हूँ, क्या हुआ, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे। फिर फैंग कहता है लैनशन मैंने थोड़ी सी वाइन पी ली। फिर लैनशन कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, थोड़ी सी पी है ना तो चलता है। तो एक मिनट, मुझे याद आया, तुमने मुझे एक बार बताया था कि अगर तुम थोड़ी सी भी दारू पी लोगे तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। अब समझ में आया तुम इतने गुस्से में क्यों थे, पर तुम अभी काफ़ी कूल लग रहे थे। फिर फैंग कुछ नहीं कहता और लैनशन कहती है क्या ड्रिंक करने के बाद तुम्हारा मूड भी ख़राब हो गया है। फिर फैंग कहता है कुछ कह नहीं सकते। फिर लैनशन कहती है तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। फिर फैंग कहता है मैं अपना गुस्सा तुम पे नहीं उतार सकता। फिर लैनशन कहती है तुम्हें इतने अच्छे से रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, अगर तुम मेरा ध्यान नहीं रखोगे तो फिर कौन रखेगा। चीज़ों को अपने अंदर मत रखो, अंदर रखना अच्छा नहीं होता। फिर फैंग एक दुकान वाले को घूरता है और फिर लैनशन कहती है कैसा रहेगा अगर तुम मुझ पर गुस्सा करो, मैंने आज तक तुम्हें गुस्से में देखा नहीं है, तुमने उस जिशेंग को क्यों पकड़ा, तुम मुझे पकड़ सकती थी। फिर लैनशन कहती है बुद्धू मैं जिसको पकड़ूंगी उसको पिटना चाहिए ना, मैंने उसे इसलिए पकड़ा ताकि तुम उसे पीट सको। फिर फैंग सोचता है अच्छा तो ये ऐसा सोच रही थी। फिर लैनशन कहती है क्या तुम अभी भी गुस्से में हो। फिर फैंग कहता है ड्रिंक का रिएक्शन अभी भी है। इसके बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं और फैंग जोर से दरवाज़ा खोलता है। फिर श्रोडिंगर फैंग से चिपक जाती है और फैंग कहता है दूर जाओ, मुझे छुओ मत। लैनशन कहती है तुम्हारे ड्रिंक का रिएक्शन और कब तक रहेगा। फिर फैंग कहता है मुझे नहीं पता। फिर लैनशन उसे किस कर देती है और फिर कहती है क्या ये ठीक है। फिर फैंग लैनशन को देखता है और उसके ऊपर आ जाता है और फिर वो शुरू हो जाता है। फिर लैनशन शर्ट ऊपर करता है और लैनशन कहती है हे ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है, फैंग मुझ पर से उठो, अगर तुम नहीं उठोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। फिर फैंग उठ जाता है और फिर कहता है सॉरी मुझसे रहा नहीं गया। फिर लैनशन कहती है अपने हिसाब से सोचो, हम इतनी जल्दी ये नहीं कर सकते। फिर फैंग कहता है पर तुमने मुझसे कहा था कि कोई भी चीज़ अपने अंदर मत रखो। फिर लैनशन कहती है मैं गुस्से की बात कर रही थी, तुमने तो कुछ और ही शुरू कर दिया। फिर फैंग कहता है लैनशन मेरी मदद करो। फिर लैनशन कहती है नहीं मैं सिद्धांतवादी इंसान हूँ। फिर फैंग कहता है मेरी मदद करो ठीक है। फिर लैनशन सोचती है ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, अब मैं क्या करूँ। फिर फैंग लैनशन का हाथ पकड़ लेता है और श्रोडिंगर ये सब देखती है। फिर लैनशन कहती है रुको, श्रोडिंगर अभी भी यहाँ है। फिर फैंग कहता है जाओ यहाँ से, और श्रोडिंगर चली जाती है और इसके बाद ये दोनों शुरू हो जाते हैं। फिर लैनशन अचानक से रुक जाती है और फिर कहती है क्या हुआ। फिर फैंग कहता है मैं ठीक हो गया। फिर लैनशन कहती है मुझे पता है तुम ठीक हो गए, मेरा अब हाथ छोड़ो। फिर फैंग कहता है मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, ड्रिंक का रिएक्शन अब खत्म हो गया है। फिर लैनशन सोचती है इसकी बॉडी सच में मैजिकल है। फिर फैंग टिश्यू लेता है और लैनशन का हाथ साफ करता है। फिर लैनशन कहती है गुंडे की तरह तुम बिहेव कर रहे थे और शर्मिंदा भी तुम्हें होना चाहिए, तो फिर अब छोटे से खरगोश की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, चलो अब मुझे जाना चाहिए। फिर फैंग कहता है लैनशन थैंक यू। लैनशन सोचती है ये इस बार मुझे थैंक यू क्यों बोल रहा है, अब क्या मुझे इसे वेलकम बोलना चाहिए। फिर फैंग गेट को देखता है और स्माइल करता है। इसके बाद वो नहाने जाता है और फिर लैनशन के बारे में सोचता है। फिर वो कहता है मैं अब उसके बारे में और नहीं सोच सकता। फिर वो नहा के निकलता है और फिर सोचता है तुम मुझे पूरी कब मिलोगी। एपिसोड 59 की स्टार्टिंग होती है और लैनशन अपनी क्रेडिट सेविंग चेक करती है। फिर वो कहती है मेरे पास बस 1 लाख बचे हैं, मुझे कैसे भी सर्वाइव करना होगा। फिर वो सोचती है मुझे अभी भी जॉब की तलाश करनी चाहिए, मैं ऐसे ही बैठ के अपने पैसों को नहीं खा सकती, तो फिर मुझे किस टाइप की जॉब करनी चाहिए। इसके बाद लैनशन को उसके डैड का कॉल आता है और लैनशन कहती है हेलो डैड। क्या ऑपरेशन। इसके बाद फैंग लैनशन के रूम में आता है और कहता है लैनशन मेरे पेरेंट्स वापस आ गए, क्या तुम मेरे से चलना चाहोगी उन्हें लेने के लिए। लैनशन अपना बैग पैक कर रही होती है और काफ़ी उदास दिखती है। फिर फैंग कहता है क्या हुआ। लैनशन कहती है मेरी मॉम ठीक नहीं है, उन्हें कैंसर है, उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। फिर फैंग कहता है क्या ज़्यादा सीरियस है। लैनशन कहती है अभी तो सब ठीक है, पर मुझे उनके साथ रहने के लिए उनके पास जाना होगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। लैनशन कहती है नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स वापस आ रहे हैं और उन्हें बहुत टाइम से तुम्हें नहीं देखा, मैं उन्हें लेने नहीं जा सकती, पर मैं उनसे उनके बेटे को नहीं ले जा सकती, ये ठीक नहीं है। फिर फैंग कहता है एक काम करो, तुम वापस घर जाओ, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पास आ जाऊँगा। लैनशन कहती है ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर फैंग कुछ सोचता है और फिर कहता है तुमने अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में नहीं बताया ना। फिर लैनशन कहती है हाँ, मैं उन्हें इस बार बता दूंगी। इसके बाद लैनशन चली जाती है और फ्लाइट में बैठ जाती है। फिर वो सोचती है
जो भी अपने गांव से दूर शहर जाता है और फिर जब वो वापस आता है तो देख सकता है कि उसका गांव अब शहर बन चुका है। सब कुछ पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है, पर आंखें इस शहर में उस गांव को ढूंढ रही है। फिर लैशन को उसके डैड दिखते हैं और लैशन कहती है, डैड मैं आ गई। फिर डैड कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल दिखता है। फिर लैशन की मॉम कहती है, मैंने तुम्हारे डैड को कहा था कि तुम्हें परेशान ना करें, मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है, तुम कुछ दिनों के लिए आई हो तो इससे तुम्हारी जॉब पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। लैशन कहती है, मॉम मैंने जॉब छोड़ दी, मैं अब नई जॉब की तलाश कर रही हूँ, इसके अलावा आपसे इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। फिर मॉम कहती है, जॉब छोड़ दी, पर जब तक तुम खुश हो ये ठीक है, तो फिर तुम शहर वापस कब जा रही हो और वापस जाकर क्या करोगी। फिर लैशन कहती है, मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। फिर मॉम कहती है, अब तुम वापस आई गई हो तो कैसा रहेगा कि तुम हमारे पास ही रुक जाओ, हमें और अच्छा लगेगा। फिर लैशन को फैंग का कॉल आता है और उसकी मॉम देखती है। फिर लैशन कहती है, मैं 1 मिनट बात करके आती हूँ। फिर फैंग से कहती है, फैंग क्या हुआ। फिर फैंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। फिर लैशन कहती है, मुझे भी। फिर सोचती है, हमें सिर्फ कुछ टाइम हुआ है दूर हुए और मैं अभी से उसे मिस करने लग गई। फिर फैंग कहता है, क्या आंटी की सर्जरी ठीक रही। फिर लैशन कहती है, हाँ ठीक रही। फिर फैंग कहता है, ये तो अच्छी बात है। लैशन, कैसा रहेगा अगर मैं तुमसे मिलने आऊँ, और ऐसे में मैं तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिल लूँगा। फिर लैशन कहती है, नहीं, कुछ दिनों में तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए। मेरी मॉम कल डिस्चार्ज हो रही है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहती है, फैंग क्या तुम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मानोगे। फिर फैंग कहता है, ये क्या है। फिर लैशन कहती है, कुछ नहीं, मेरी मॉम मुझे बुला रही है, मुझे अब जाना होगा, उन्हें मेरी ज़रूरत है। फिर फैंग कहता है, ठीक है, ध्यान रखो। एपिसोड 60 की स्टार्टिंग होती है और फैंग याद करता है कि लैशन ने कहा था, हो सकता है मैं वापस नहीं आ पाऊँ, और आ भी पाई तो अगले साल न्यू ईयर पे। फिर फैंग सोचता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो बीसीडी छोड़ना चाहती है और अपने घर वापस जाना चाहती है। इसके बाद बारिश शुरू हो जाती है और लैशन की मॉम कहती है, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो, क्या तुम अपनी मॉम को ध्यान रख के थक गई हो। फिर डैड कहते हैं, जाओ जाके आराम कर लो, वैसे भी तुम्हारी मॉम कल डिस्चार्ज होने वाली है तो फिर यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। फिर लैशन कहती है, ठीक है, मैं खिड़की बंद करके जा रही हूँ। फिर लैशन बाहर देखती है और उसे फैंग दिखता है। फैंग लैशन को देखता है और लैशन शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है, मॉम मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। लैशन फैंग को कहती है, तुम यहाँ क्यों आ गए और तुम कब आए, तुमने मुझे बताया भी नहीं, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि जब बारिश हो रही हो तो छुपना पड़ता है। फिर फैंग कहता है, सॉरी, कल रात को मैं काफ़ी चीज़ों से गुजरा और मैंने डिसाइड किया कि मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊँगा। मैं डर गया था कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूँगा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी, और मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं ऊपर आके तुम्हारे पेरेंट्स को डिस्टर्ब करूँ, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर लैशन कहती है, भूल जाओ, तुम पूरे भीग चुके हो, मेरे घर चलो और अपने आप को पोछो। फिर फैंग कहता है, पर मैं अभी भी प्लेन से आया हूँ और मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। फिर लैशन कहती है, तो फिर तुम यहाँ, और तभी फैंग कहता है, क्योंकि मैं डर गया था। लैशन, अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया और तुम हमेशा अपने होम टाउन में रही तो क्या इसका ये मतलब होगा कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी। लैशन कहती है, मैं नहीं करूँगी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। जब मैं बीसीटी आई तो मेरा कोई प्लान नहीं था वहाँ रुकने का, इसके अलावा मेरे पेरेंट का सिर्फ एक ही चाइल्ड है और वो मैं हूँ। वो अब बूढ़े हो रहे हैं और मुझे उनके साथ रहना चाहिए। फिर फैंग कहता है, पर मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। फिर लैशन कहती है, क्या। फिर फैंग कहता है, लैशन मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं देख सकता, अगर बी सिटी में रहने में तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे साथ एस सिटी में आ जाऊँगा। फिर लैशन कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या ये जीनियस इतना सेंसिटिव है, इसने इतना कुछ सोच लिया। नहीं, यहाँ की यूनिवर्सिटी में और बी सिटी की यूनिवर्सिटी में बहुत फ़र्क है, मैं तुम्हारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। फिर फैंग कहता है, मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। वैसे भी आज का इंटरनेट नेटवर्क बहुत एडवांस हो चुका है, मैं कहीं पर ही बैठे हुए काम कर सकता हूँ। फिर लैशन कहती है, तुम नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। फिर फैंग कहता है, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं देख सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सारी प्रॉब्लम्स में तुम्हारे लिए रास्ता निकल जाएगा। फिर लैशन कहती है, तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो, मैंने आज तक तुम जैसे बेवकूफ़ नहीं देखा। फिर फैंग कहता है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं जीनियस हूँ। और ये दोनों फिर शुरू हो जाते हैं। इसके बाद फैंग कहता है, बस अब और मत रहो। फिर इन दोनों का ध्यान जाता है लैशन के फादर पे और वो कहते हैं, हाँ मैं वो तुम्हारे पीछे आ गया, मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी इसलिए। वैसे मैंने तुम्हारी थोड़ी सी बात सुन ली, यंग मैन अंदर आ जाओ, अदरक वाली चाय पिलाता हूँ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और लैशन तुम आओ, तुम्हारी मॉम और मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर फैंग थैंक यू कहता है और लैशन कहती है, अंदर आओ। इसके बाद फैंग चाय पीता है, ये कैसी चाय है, इसे तो हमारे यहाँ काढ़ा कहते हैं। इसके बाद फैंग गेट की तरफ देखता है क्योंकि वो वेट कर रहा है कि कभी एपिसोड खत्म होगा। एपिसोड 61 की स्टार्टिंग होती है और लैशन के डैड कहते हैं, हमने कुछ दिनों से तुम्हें नोटिस किया कि तुम कहीं खोई हुई हो
और फिर हमने सोचा कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और तुम उससे लड़ाई करके वापस आ गई। पहले मुझे चिंता हो रही थी, पर अभी मैंने जो कहा उसे सुनने के बाद मुझे यकीन है कि वो दिल से बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा बच्चा है। फिर लैंशन की मॉम कहती है, पर लैंशन, तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारे एक आइडिया के खिलाफ है। मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि अगर तुम बाहर काम करके थक गई हो तो तुम हमारे पास रेस्ट करने आ सकती हो। तुम्हारे डैड और मैं तुम्हें थका हुआ नहीं देख सकते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें परेशानी में डाल देंगे और फैमिली के नाम से हम तुम्हें अपने पास वापस बुला लेंगे। फिर लैंशन कहती है, पर अगर मैं चली गई तो फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? फिर मॉम कहती है, बुद्धू लड़की, हम अपना ध्यान रख सकते हैं, और जब एक दिन मैं अपना ध्यान नहीं रख पाऊंगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। पर कौन जानता है वो दिन कब आएगा। हम अभी भी जवान हैं और हम तुम पे बोझ नहीं बनना चाहते। फिर डैड कहते हैं, लैंशन, अगर हमारे कारण तुम कुछ चूज़ कर रही हो और वो तुम्हारे दिल से नहीं है तो फिर कोई भी खुश नहीं होगा। फिर लैंशन सोचती है, मेरी लाइफ की पिछले 28 ईयर्स मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था कि मेरी लाइफ में इतना कुछ है। फिर फैंग लैंशन को दिखता है और खुश हो जाता है। इसके बाद हमें दूसरा दिन दिखता है और फैंग कहता है, अंकल, मुझे 2 दिन हुए आए हुए, पर मैं आपसे अच्छे से नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आज आपसे अच्छे से मिलने आ गया हूँ। फिर डैड कहते हैं, अरे तुम हमसे मिलने आए यही काफ़ी है, तुम्हें इतना कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फिर लैंशन कहती है, रुको, मैं तुम्हारे लिए स्लीपर लाती हूँ। फिर सब लोग खाना खाते हैं और फैंग कहता है, क्या तुम्हें ये खाना पसंद है? फैंग को केयर करता देख लैंशन की मॉम डैड बहुत खुश हो जाते हैं। फिर फैंग डैड की मदद करता है बर्तनों को उठाने में। फिर डैड कहते हैं, अरे तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फैंग कहता है, कोई बात नहीं अंकल, ये सब छोड़ दीजिए, मैं कर लेता हूँ। फिर लैंशन मॉम से कहती है, मॉम, दोपहर में आपको मैं हॉस्पिटल ले चलूँगी रीचेक करने के लिए। फिर मॉम कहती है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे डैड काफ़ी है मेरे लिए। फिर डैड कहते हैं, तुम दोनों हमारे बीच में फंस के मत रहो। लैंशन, जाओ फैंग को एससीटी घुमाओ। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिर फैंग कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिल चुका है? फिर लैंशन कहती है, तुम कह सकते हो। फिर मॉम डैड लैंशन और फैंग को जाते हुए देखते हैं और फिर डैड कहते हैं, हमारी बच्ची आखिरकार सेटल हो ही गई। फिर मॉम कहती है, अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। इसके बाद ये लोग एक म्यूज़ियम जाते हैं और लैंशन कहती है, यह है हमारी सिटी का म्यूज़ियम, पर तुम इसके बारे में ज़्यादा जानते हो, अगली बार हमें हॉर्स राइडिंग के लिए जाना चाहिए। फिर फैंग लैंशन को देखता है और फिर कहता है, क्या तुम मेरे रूम में चलना चाहोगी? फिर लैंशन कहती है, तुम रूम का डोर क्यों नहीं खोल रहे? फिर फैंग गेट खोलता है और कुछ देखता है। फिर लैंशन कहती है, ये क्या है? फिर फैंग एक गिफ्ट निकालता है और लैंशन कहती है, इसे खोल के देखो। इसके अंदर फैंग और लैंशन की एक बहुत प्यारी फ़ोटो होती है। फिर फैंग लैंशन को देखता है और लैंशन कहती है, मुझे पता नहीं था इसे कहाँ छुपाऊँ, तो मैंने होटल रिसेप्शन पे कहा कि इसे ऐसे ही रख दो, क्या तुम सरप्राइज़ हुए? फिर फैंग कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर लैंशन कहती है, हैप्पी बर्थडे क्यों फैंग? फिर फैंग कहता है, थैंक यू लैंशन। फिर लैंशन सोचती है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये बहुत शांत है, कहीं ऐसा तो नहीं इससे मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया? फिर वो कहती है, चलो बाहर खाने चलते हैं, तुम केक खाना चाहते हो या फिर नूडल्स? फिर ये लोग बाहर जा ही रहे होते हैं और तभी फैंग लैंशन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास खींचता है और फिर शुरू हो जाता है। फिर लैंशन को गोदी में उठाता है और लैंशन कहती है, तुम क्या कर रहे हो? फिर फैंग कहता है, लैंशन, मैं बहुत खुश हूँ। फिर लैंशन कहती है, मुझे लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया, तुम्हारा रिएक्शन काफ़ी स्लो है। फिर फैंग उसे फिर से किस करता है और लैंशन कहती है, फैंग अब रुक जाओ। एपिसोड 62 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है, लैंशन आई लव यू। फिर लैंशन कहती है, आई लव यू टू फैंग। फिर फैंग कहता है, क्या अब हम कर सकते हैं? और ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। इसके बाद लैंशन नहा के आती है और अपने बाल सुखाती है। फिर फैंग कहता है, आज रात यहीं रुक जाओ। फिर लैंशन कहती है, मैं रात को बाहर नहीं रुक सकती, नहीं तो मेरे पेरेंट्स को सब पता चल जाएगा। फिर फैंग कहता है, तो फिर मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ। लैंशन, थैंक यू, मुझे मेरे बर्थडे का प्रेजेंट बहुत अच्छा लगा। लैंशन कहती है, दोबारा मुझे थैंक यू मत बोलना। इसके बाद फैंग लैंशन को वापस उसके घर छोड़ देता है और लैंशन कहती है, ठीक है, अब तुम वापस होटल चले जाओ। फिर लैंशन के डैड कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है। फिर फैंग कॉल करता है उसके फाइनेंशियल एडवाइजर फैंग शेंग को। फिर फैंग शेंग कहता है, हेलो फैंग, तुमने इतना लेट कॉल किया? फिर फैंग कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुझे एक फॉरेस्ट शॉप चाहिए। फिर शेंग कहता है, तुम क्या बोल रहे हो, फॉरेस्ट शॉप? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और योकाई कहती है, लास्ट टाइम तुमने जो मुझे कन्फेस किया था उसके बारे में मैंने बहुत सोचा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे पहले से ही किसी और पे क्रश है और उसके अलावा मुझे नहीं लगता मैं किसी और को पसंद कर सकती हूँ। फिर वो बंदा कहता है, तो फिर क्या हम? और तभी वहाँ वुवेन और उसकी असिस्टेंट आ जाती है। असिस्टेंट कहती है, प्रेसिडेंट वू, आज रात को आपको एक ड्रिंकिंग इवेंट को अटेंड करना है। फिर वुवेन उन दोनों को साथ में देख के गुस्सा करता है। फिर वो योकाई का हाथ पकड़ता है और कहता है, आज रात तुम ओवर टाइम करोगी और तुम मेरे साथ मीटिंग में चलोगी। फिर योकाई कहती है, पर प्रेसिडेंट वू। फिर वुवेन कहता है,
पर क्या तुम्हें अभी भी ये जॉब चाहिए? फिर योकाई कहती है ठीक है बॉस। फिर वो सोचती है अचानक से गुस्सा क्यों करने लग गए। फिर वुवेन वहाँ से योकाई को ले जा लेता है और वो बंदा सोचता है इसको किसी और पे क्रश है। इसके बाद इनका इवेंट खत्म हो जाता है और वुवेन योकाई को बाहर लेके आता है। फिर वो कहता है सीधे खड़े हो, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। फिर वुवेन याद करता है कि अंदर योकाई इवेंट में कह रही थी मैं ये ड्रिंक को पी रही हूँ, जिसे जो करना है वो कर लो। फिर योकाई कहती है मुझे ड्रिंक चाहिए। फिर वुवेन कहता है हिलना बंद करो, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? फिर योकाई वुवेन को देखती है और वुवेन कहता है क्या हुआ? फिर योकाई उसके पास आती है और उसे किस कर देती है। फिर वुवेन कुछ समझ नहीं पाता और अपने लिप्स को टच करता है और कहता है तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ? फिर योकाई कहती है हाँ मैं जानती हूँ। फिर वुवेन कहता है तो फिर बताओ मेरा नाम क्या है? फिर योकाई कहती है प्रेसिडेंट वुवेन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वुवेन सोचता है जैसे कि मैंने सोचा था, उसे एक हैंडसम बैचलर मिल गया है जिसके पास लुक्स है, बॉडी है और पैसा है। ऐसे में उसके पास फीलिंग कैसे नहीं आएगी। फिर फैंक देखता है कि वुवेन सारी सब्जियों को जमीन पर गिरा रहा है। फिर वो कहता है भाई तू छोटे रेपसीडो क्यों उतार रहा है? फिर वुवेन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम इतने बुरे क्यों हो? फिर फैंक कंफ्यूज हो जाता है और उन दोनों की मॉम कहती है इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? लैंशन पहली बार हमारे घर में आ रही है तो बोलने से पहले ध्यान रखना। फिर लैंशन आ जाती है और वो कहती है आंटी क्या आपको मदद की ज़रूरत है? फिर मॉम कहती है अरे नहीं, किचन में पूरा भरा पड़ा है, जाओ जाके लिविंग रूम में बैठो और फ्रूट्स खाओ। फिर फैंक कहता है हाँ वैसे भी तुम यहाँ क्या करोगी, तुम्हें सब्जियाँ काटना भी नहीं आता। फिर लैंशन का कुछ ऐसे रिएक्शन होता है और फैंक की मॉम कहती है इस लड़की को ये भी नहीं पता कि कैसे बात की जाती है, तुम सब लिविंग रूम में जाके बैठो और दादाजी को कंपनी दो, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, खाना बहुत जल्दी बन जाएगा। फिर मॉम सोचती है लैंशन बहुत अच्छी लड़की है और ये दोनों एक दूसरे की गलतियों को ठीक करेंगे। एपिसोड 63 की स्टार्टिंग होती है और दादाजी कहते हैं तुम लोग भूत बन के क्यों खड़े हो, यहाँ क्या बैठ जाओ। फिर लैंशन कहती है दादाजी मैं आपको इतने स्वादिष्ट सुगंधित चावल लगाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, अगर मैं इन्हें पूरा दिन नहीं खाऊं तो मुझे टेंशन होने लगती है। फिर दादाजी कहते हैं क्या सच में तुम भी वहाँ से लेके खाते हो? फिर लैंशन कहती है दादाजी आप कहाँ से हैं? फिर वुवेन फैंक से कहता है ये लैंशन को दादाजी से डर क्यों लग रहा? फिर फैंक कहता है उससे शायद कोई गलतफहमी हुई है। फिर वुवेन कहता है कैसी गलतफहमी? फिर फैंक कहता है लैंशन को लगता है कि दादाजी गांव के सरपंच हैं। फिर वुवेन कहता है क्या गांव के सरपंच? फिर लैंशन कहती है तो क्या दादाजी गांव के सरपंच नहीं है? फिर दादाजी कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में आर्मी में जाने के बाद काफी नेताओं की सेवा की पर मैं कभी सरपंच नहीं बन पाया। जरूर ये लड़के ने तुम्हें परेशान किया होगा, एक नंबर का बुड़बक लड़का है ये, इसकी बात मत सुनना। फिर लैंशन कहती है क्या? मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैंने हमेशा से सोचा कि आप एक सरपंच हैं। फिर दादाजी कहते हैं अरे कोई बात नहीं बेटी, सरपंच होना भी बुरा नहीं है। फिर माँ आती है और वो कहती है घर में अब दो जिंदा दिल और खुश मिजाज बहू है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मंडे का दिन दिखता है। वो बात अलग है कि ये वीडियो ट्यूसडे को आ रही है। युकाई को काफी नींद आ रही होती है और वो बटन की जगह मिस्टर वू का हाथ दबा देती है। फिर वो कहती है मिस्टर वू आप यहाँ। फिर लिफ्ट बंद हो जाती है और वुवेन कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो? फिर युकाई कहती है क्या मैंने किसी तरह आपको नाराज किया है? फिर वुवेन कहता है अब क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हें पता है तुमने लास्ट फ्राइडे नाइट को क्या किया? फिर युकाई कहती है मैंने क्या किया? उस दिन मैं नशे में थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस इतना याद है कि आपने मुझे वापस भेजा था। फिर वुवेन कहता है बिल्कुल सही, क्या तुम फिर से मेरा एडवांटेज ले रही हो? तुम्हें पता है ऊपर से लेके नीचे तक के, अंदर से लेके बाहर तक के तुमने मेरी बॉडी को टच किया, तुमने मुझे किस किया और छुआ। फिर युकाई थोड़ी सीरियस हो जाती है और वुवेन कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मेरे लिए जुनून है? फिर युकाई कहती है मैंने शायद आपको अपना एक्स बॉयफ्रेंड समझ लिया था। फिर वुवेन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे पकड़ा हुआ था और कह रही थी कि तुम मुझे पसंद करती हो और तुमने मेरा नाम भी लिया था, इसका तो यही मतलब हुआ कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का नाम भी वुवेन है। फिर युकाई सोचती है मैंने इस बारे में भी सोचा था, जब 12 साल बाद इसे पता चलेगा कि मुझे इस पे क्रश है तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये शांत रहेगा या मुझे एकदम से मना कर देगा। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था और वो वुवेन को धक्का दे देती है और फिर सोचती है अब से ये मुझे चिढ़ाएगा, ये मेरे 12 सालों की फीलिंग्स को मजाक में उड़ाएगा, मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है। फिर वुवेन कहता है हे युकाई रुको। फिर वो सोचता है
क्या मैंने कोई बेकार जोक मारा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और योकाई एक बार में जाती है। फिर वो अपनी ड्रिंक की फोटो लेती है और उसे पोस्ट कर देती है। फिर वो सोचती है इस दुनिया में बॉयफ्रेंड ना सही पर गर्लफ्रेंड कॉल जरूर उठा सकती है। फिर लैशन कॉल करती है पर उसका नंबर बिजी आता है। फिर योकाई सोचती है आखिर बात क्या है, क्या मैंने गलत नंबर डाल दिया, चलो फिर से ट्राई करती हूँ। फिर लैशन कॉल उठाती है और योकाई कहती है हेलो लैशन, पर दरअसल कॉल फैंग उठा लेता है और वो कहता है आज रात कॉल मत करना, हम बिजी हैं। फिर योकाई कहती है क्या तुम दोनों साथ में हो? फिर लैशन फ्रैंक के हाथ से फोन लेती है और कहती है कोई बात नहीं, इसकी बकवास मत सुनो, तुम्हें क्या हुआ? फिर योकाई कहती है ओह सॉरी बाय। फिर योकाई सोचती है मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैंने तो कपल को रात में परेशान किया पर अब मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। फिर फैंक कहता है फोन में देखना बंद करो। लैशन योकाई का पोस्ट देखती है और कहती है मुश्किलें खड़ी मत करो। योकाई की आवाज़ काफ़ी अजीब लग रही थी और वो बार में अकेली है, मुझे उसके लिए चिंता हो रही है, नहीं तो तुम अपने भाई को भेजो उसे देखने के लिए। एपिसोड 64 की स्टार्टिंग होती है और योकाई ड्रिंक कर रही होती है। फिर वो सोचती है मुझे चक्कर क्यों आ रहा है, छोड़ो मुझे घर जाना होगा। फिर वो एक लड़के से टकराती है और लड़का कहता है हे सुंदरी कहाँ जा रही हो अकेले अकेले, क्यों ना मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाऊं। फिर योकाई उस बंदे को देखती है, मेरा मतलब है उस बंदे के पीछे खड़े मिस्टर वो को देखती है और वुवेन उस बंदे का हाथ पकड़ता है और कहता है किसने कहा तुमसे वो अकेली है? फिर वो बंदा कहता है भाई मेरे मुंह से निकल गया। फिर वुवेन योकाई कहता है चलो मेरे साथ बाहर। फिर योकाई सोचती है क्या मैं सपना देख रही हूँ, ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर वो कहती है तुम क्या कर रहे हो? फिर वुवेन कहता है ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता, इतने रात को अकेले बाहर आ गई? फिर योकाई कहती है इससे तुम्हें क्या, मुझे जाने दो। फिर वुवेन कहता है क्या तुम्हें मुझसे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो मुझ पर क्रश था ना, तुमने मुझे कन्फेस किया और यहाँ बाहर आ गई एक बंदे के साथ ड्रिंक करने। फिर योकाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वुवेन सोचता है ये मैंने क्या किया, मैंने क्या उसे रुला दिया? फिर योकाई थोड़ा ऊपर उठती है, वुवेन के पास आती है और उसे पकड़ लेती है और जोर से उसके सर पे मारती है। इस चीज़ से वुवेन का बुरा हाल हो जाता है और योकाई भी रोने लग जाती है। फिर वुवेन कहता है क्या तुम ठीक हो, सॉरी। फिर योकाई कहती है वुवेन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर यह एक गलती नहीं है, मैं नहीं चाहती तुम्हें पसंद करना, पर फिर भी मैं तुम्हें पिछले 12 सालों से पसंद कर रही हूँ, पर तुम्हें मुझे पसंद करने की ज़रूरत नहीं है, पर प्लीज़ मेरा मजाक तो मत उड़ाओ, मैं तुम्हारे प्यार में अंधी हो चुकी हूँ। फिर वुवेन सोचता है 12 साल और वो योकाई का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ भी पता नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम मुझे इतने टाइम से पसंद कर रही हो, मैं सच में एक बहुत बड़ा गधा हूँ और बेवकूफ़ भी, इसलिए मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से ट्रीट करते रहा, तुम्हें परेशान करते रहा और तुम्हारे तरफ मतलब ही बन गया, मुझे माफ़ करना, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर योकाई कुछ बोल ही रही होती है और तभी वो उल्टी कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल दिखता है। फिर डॉक्टर कहते हैं पेशेंट को थोड़ा झटका लगा है, उन्हें कुछ दिनों तक यहाँ रखना होगा। फिर वुवेन कहता है ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। फिर वुवेन योकाई को देखता है और उसके पास जाता है और कहता है तुमने अभी अभी उल्टी की है, तुम्हारा पेट खाली होगा, क्या तुम एप्पल खाना चाहती हो? फिर योकाई कहती है नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वुवेन कहता है क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? फिर योकाई कहती है बिल्कुल सही, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितना हर्ट किया है। फिर वुवेन कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे माफ़ करना नहीं चाहती तो फिर मत माफ़ करो, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनोगी, इसके बाद तुम मुझे ऑर्डर देते रहना और अपना बदला पूरा कर लेना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा, क्या ये ठीक है? फिर योकाई सोचती है आइडिया तो अच्छा लग रहा है। फिर वुवेन कहता है मुझे किस करो जिससे मुझे पता लगेगा कि तुम एग्री हो। फिर योकाई सोचती है क्या मुझे मान जाना चाहिए? फिर वो कहती है मुझे अभी भी सोचना है, और तभी वुवेन किस कर देता है। फिर वो सोचता है अब तो तुम मेरे हाथों में हो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एपिसोड 65 की स्टार्टिंग होती है, और दुख के साथ इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, ये द ग्लटन नेक्स्ट डोर का लास्ट एपिसोड है, तो इस एपिसोड को बहुत प्यार से सुनना। हाँ तो शिन कहती है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते हो, तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैंने पहले ही अपनी नौकरी छोड़ दी है, तो फिर अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर फैंक कहता है मेरे पीछे आओ, तुम समझ जाओगी। फिर दोनों जैसे ही अंदर आते हैं सारा स्टाफ कहता है वेलकम बॉस लेडी। फिर लैशन कहती है ये सब क्या हो रहा है? फिर फैंक कहता है क्या तुम्हें फॉरेस्ट शॉप नहीं चाहिए थी? मैंने ये जगह पहले ही खरीद ली, तुम इसे अपना दहेज समझ सकती हो, बस कुछ प्रोसीजर के क्लियर होने के बाद तुम यहाँ आके काम कर सकती हो। लैशन कहती है तुमने क्या कहा? तुमने ये जगह खरीद ली, पर ये फॉरेस्ट शॉप तो सॉन्ग शिशैंग की है ना, उसने कैसे बेची? फिर फैंक कहता है उसने मुझे बेच दी, और वैसे भी तुम इस फॉरेस्ट शॉप में काम कर चुकी हो, तुम्हें जो भी सामान चाहिए वो सब यहाँ है, और ये जगह तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी है।
फ्लैशन कहती है नहीं, इस शॉप की कीमत कम से कम 10 मिलियन होगी और जो दहेज का पैसा तुम दोगे और जो दहेज का पैसा मैं दूंगी उसे बराबर होना चाहिए और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर मैं इस अमाउंट का हाफ करूं और उसका भी हाफ करूं तो भी मेरे पास उतना नहीं है। फिर फैंग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मेरे पास हो। फ्लैशन कहती है पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। फिर फैंग कहता है हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और हमें चीज़ों को इतना अलग नहीं करना चाहिए। और यहाँ एक और चीज़ है जो मुझे तुम्हें दिखानी है। क्या तुम्हें अभी भी ये कार याद है? मेरी कार प्लेट का नंबर एक्सपायर होने वाला है। क्या मेरा यहाँ पर एक ऑर्डर नहीं है और अब मैं एक कार के लिए प्लान कर रहा हूँ। फ्लैशन कहती है पर तुम हमेशा कार के लिए मना करते थे और इसके अलावा ये मॉडल काफ़ी महंगा है। फिर फैंग कहता है अब सब कुछ बदल चुका है, मुझे तुम्हें यहाँ काम करने के लिए लाना है और वापस घर लेके जाना है। मैं तुम्हें अब और मेट्रो से जाने नहीं दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। फ्लैशन कहती है फैंग तुम मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। फिर वो फैंग को देखती है और दोनों जन किस करते हैं। फिर फैंग को कुछ याद आता है और वो कहता है फ्लैशन आज रात तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। फ्लैशन कंफ्यूज हो जाती है और वापस घर आ जाती है। फिर वो कहती है ये क्या बात हुई, पहली बार मैंने सब खुद से शुरू किया और उसने मुझे मना कर दिया। उसे कॉल आता है और वो चेक करती है। कॉल फैंग का होता है। वो कॉल उठा के कहती है तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, तुमने ही तो मुझे कहा घर जाने के लिए। फिर फैंग कहता है फ्लैशन बालकनी में जाओ। फिर वो कहती है बालकनी में क्या है। फिर ऐसी पर्दा हटाती है, सामने बहुत सारे फूल होते हैं। फिर वो कहती है ओह तुमने ये सब कब बनाया। फ्लैशन को फ्लावर काफी पसंद आते हैं और फिर फैंग कहता है द ग्लटन नेक्स्ट डोर। फ्लैशन फैंग को देखती है और फैंग हीरो बन के खड़ा होता है। फ्लैशन कहती है क्या हुआ। फिर फैंग कहता है तुमने मेरे घर पे जो कुछ भी खाया तुम मुझे उसके बदले पे कब करने वाली हो। फ्लैशन सोचती है फाइनली इससे मेरा कर्जा याद आ गया। फिर वो कहती है तो फिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए। फिर फैंग कहता है पैसे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे लैंशन चाहिए। फिर वो सोचती है ऐसा नहीं हो सकता जैसा मैं सोच रही हूँ। फिर वो कहती है तो क्या तुम, और वहाँ श्रोडिंगर आ जाती है। फ्लैशन श्रोडिंगर को उठाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फ्लैशन उसकी कॉलर पे एक रिंग देखती है और उसे निकाल लेती है। फिर वो फैंग की तरफ देखती है और फैंग कहता है फ्लैशन क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फ्लैशन कहती है पर श्रोडिंगर की खातिर। फिर दोनों खुश हो जाते हैं और इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। आप लोगों को क्या लगा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है। और ये तो जान लो कि 12 साल पहले योकाई और वुवेन कैसे मिले थे। हाँ तो योकाई अपना स्कूल खत्म करके वापस जा रही होती है और तभी उसे कुछ बदमाश मिल जाते हैं। फिर वो कहते हैं ए छोटी बच्ची अपना पैसा हमें दो। फिर योकाई डर जाती है और पीछे चलते चलते किसी से टकरा जाती है। वो गिरने वाली होती है और तभी उसे पकड़ लेता है वुवेन। योकाई वुवेन की तरफ देखती है और वुवेन उन बदमाशों की तरफ। फिर वो कहता है क्या तुम इस लड़की को परेशान कर रहे हो, और वो उन लड़कों की धुलाई करना शुरू कर देता है। फिर वो बंदा कहता है भाई मत मार, दर्द हो रहा है। अरे वहाँ मत मारना। तो कुछ इस तरह योकाई और वुवेन मिले थे। अब आप लोग पूछोगे कि उन दोनों का हुआ क्या, तो चलो जानते हैं। योकाई सॉरी होती है और वुवेन आके उसको मारता है। फिर वो कहता है लंच टाइम खत्म हो गया है तो फिर तुम क्यों सो रही हो, उठो और काम करो। फिर योकाई सोचती है ये वो आदमी है जिससे मैं पिछले 12 सालों से प्यार कर रही हूँ, मुझे जरूर कुछ दिख नहीं रहा है और मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद योकाई को एक बंदे का मैसेज आता है और वो कहता है क्या काम के बाद डिनर पे चलें। फिर योकाई वो मैसेज देख ही रही होती है और तभी पीछे से वुवेन आ जाता है। फिर वो कहता है कंपनी में ऑफिस रोमांस करना मना है, अच्छा होगा कि तुम अपनी रेपुटेशन देखो। फिर योकाई कहती है प्रेसिडेंट वू आप चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं, डोंग और मैं सिर्फ कोवर्कर हैं। फिर वुवेन कहता है अच्छा पर मैंने तो उसे देखा है तुमसे कई बार मिलते हुए और अब वो तुम्हें इस टाइप के मैसेज भेज रहा है। अगर उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है तो फिर ये क्या है। फिर योकाई कुछ सोचती है और फिर डोंग को मैसेज करके कहती है क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है। फिर वुवेन कहता है क्या कर रही हो तुम। फिर योकाई कहती है अगर कोई संदेह है तो पूछ लो, नहीं तो बाद में मुझ पे शक करते रहोगे कि रूल्स ब्रेक कर रही हूँ। फिर डोंग वापस मैसेज करके कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम्हें डर लग रहा है। फिर योकाई सोचती है क्या ये मेरे लिए कोई चांस है रिलेशनशिप में आने का। वैसे डोंग कोई बैड चॉइस नहीं है, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। फिर वुवेन कहता है क्या तुम अभी भी अपनी नौकरी चाहती हो। पर योकाई नहीं सुनती और सोचती है मैं हमेशा वुवेन के साथ नहीं रह सकती, ऐसे किसी पेड़ के साथ जो कभी फल देता ही नहीं है। फिर योकाई कहती है मिस्टर वू के ऑफिस रोमांस को जज करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। ये सिर्फ एक तरफा कन्फेशन है, डोंग के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर वुवेन को गुस्सा आता है और योकाई उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो कहती है वुवेन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुन के वुवेन को शर्म सी आती है और योकाई कहती है तुम देख रहे हो मैं अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ और तुम्हारा हाथ पकड़ी हुई हूँ,
क्या तुम कहोगे हम डेट कर रहे हैं? फिर वो वैन कहता है चुप हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है। और इसी के साथ द ग्लिटर नेक्स्ट डोर का लास्ट एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यादगार बना दो। बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे कमेंट्स चाहिए मुझे। अगर आप लोगों को ये मानवा पसंद आई होगी तो आप लोग जरूर लाइक करेंगे और कमेंट तो भर डालो। और हाँ, मैं टाइम निकाल के सबके कमेंट पढ़ता हूँ, तो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। कहने के लिए बहुत कुछ है पर याद नहीं आ रहा। ये कॉमिक पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई, पर आप लोग उदास मत होना क्योंकि मैं इतनी सारी रोमांटिक कॉमिक्स लेके आने वाला हूँ जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। बस इसी तरह मेरे साथ बने रहें और मुझे बहुत सारा प्यार देते रहें। तो एंडिंग कर दी जाए और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द लेके आऊंगा आपके लिए एक न्यू रोमांटिक कॉमिक। बाय बाय, सायोनारा।